ये एक ऐसा एरा है जहां हर कोई लॉर्ड बन सकता है। हर एडल्ट स्टूडेंट के पास लॉर्ड बनने का अपॉर्चुनिटी होता है। और आज हाई स्कूल सीनियर्स के लिए अवेकनिंग डे है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव टेरिटरीज और स्पेशल एबिलिटीज गेन करते हैं और रिवर्ड सिटी लॉर्ड्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ फेल्ड स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी लाइफ में ही छोड़ दिया जाता है। जियांगबी नंबर 1 हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में वेल आर्म स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स थे और उन्होंने हाई लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन की हुई थी। क्राउड में विस्पर्स गूंज रहे थे, यार कितना टाइम्स हो गया, अवेकनिंग डे जिसका हम वेट कर रहे थे फाइनली आ गया। सक्सेस इज सक्सेस, फेलियर इज फेलियर। ज्यादातर स्टूडेंट्स का टैलेंट एवरेज ही होता है और अगर वो अपनी एबिलिटीज जगह भी लें तो भी जरूरी नहीं कि उन्हें बेहतरीन टैलेंट मिले। वो टॉप टैलेंट ज्यादातर जानबेई सिटी के जाने माने परिवारों के नए पीढ़ी के लोगों के हैं। अमीर परिवारों के बच्चों को बचपन से ही बेहतरीन तालीम मिलती है और उनमें आम लोगों से कहीं ज्यादा हुनर और दूरदर्शिता भी है। अचानक भीड़ में से कोई बोला, आज पांचों बड़े परिवारों के नौजवान मौजूद हैं। स्क्वायर के बीचों बीच काफी बड़ा इलाका खाली था और कुछ टीनेजर वहां थे, अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े हैं। अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगला अवेकनर फू शाओसी, एक जवान आदमी अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। जागते हुए मेंटर ने मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाया, जरा अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखिए। फू शाओसी ने संपर्क किया और उसे छोड़ा और तुरंत एक चमकती हुई रोशनी निकली जो उनके आसपास के इलाके को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे रोशनी कमती गई, अवेकनिंग स्टोन पर सुनहरे अक्षर दिखने लगे। फू शाओसी ने कामयाबी से जागृति प्राप्त कर ली है और उनके पास एक ए ग्रेड टैलेंट है, बीस्ट क्लैन ब्लड लाइन। दर्शक मंडली में चीख पुकार मच गई और लोग एक दूसरे की तरफ घूरने लगे और साथ ही फुसफुसाते हुए बोले, ए लेवल टैलेंट, मुझे बहुत जलन हो रही है। भीड़ में एक जवान आदमी अवेकनिंग प्लेटफॉर्म को देख रहा था। उनका नाम SUZH ही था, जो ब्लू प्लैनेट से आए थे। उसने कोई गॉड लेवल एबिलिटीज नहीं सीखी थी, बस एक आम महीना गुजर गया था। आज जागने वाले दिन उनके लिए अलग दिखने का बस यही मौका था। और आगे से एक सदमे वाली आवाज आई, एक और ए लेवल एल्फ सिविलाइजेशन। अवेकनिंग पर एक खूबसूरत काले बालों वाली लड़की चुपचाप खड़ी थी, सुनहरे रंग की रोशनी से घिरा हुआ प्लेटफॉर्म। आसमान से एक चमकती हुई रोशनी आई और उस हल्की सी ऊर्जा ने वहां मौजूद सभी लोगों को सुकून दिया। मेंटर बार बार सिर हिला रहे थे, जिससे उनकी रजामंदी साफ दिख रही थी और इससे SUZH को झटका लगा। अचानक उन्हें उनकी पहचान हो गई। SU बायु, स्कूल की एक मशहूर अमीर लड़की। जैसे ही SUZ घबरा गए, अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, अब SUZ। वे मुट्ठी जड़कर अवेकनिंग स्टोन की तरफ बढ़े। सबकी नजरें SUZ पर टिकी थीं। उन्होंने अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखा और तुरंत ही एक चमकता हुआ अचानक आग लग गई और वे घिर गए। अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई दी और बड़े बड़े सफेद अक्षर दिखने लगे, सुजे सफलतापूर्वक जाग गया है, डी लेवल टैलेंट फार्मर। दर्शक हंसने लगे। फार्मर, अरे ऐसा तो कभी सुना नहीं, कितना बुरा हुआ। एक आदमी ने बताया, लगता है इससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है। इस फार्मिंग टैलेंट का क्या फायदा है? मैंने एक बेकार टैलेंट को जगा दिया। सुजे ने मुंह बनाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उनके मन में एक नोटिफिकेशन आया, मेजबान भगवान बन गए हैं, आपकी टैलेंट एबिलिटी अपग्रेड हो गई है। SSS लेवल टैलेंट पाने पर बधाई हो। गॉड टीयर एफिक्स, गॉड टीयर एफिक्स। हर लेवल के लिए आपके लॉर्ड को एक मौका मिलेगा आपको एक एफिक्स निकालने का, वो भी वाइट से रेड तक। जागने के बाद सुजे ने आंखें बंद की और इलाके में दाखिल हुए। जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला तो एक सुनहरा एनर्जी स्फीयर, लॉर्ड का दिल, उनके बगल में तैरने लगा। आसपास का इलाका वीरान और खरपतवारों से भरा था। उस इलाके के आगे एक अंधेरा शून्य था। शुरुआती इलाका 100 स्क्वायर मीटर का है। मुख्य शहर को अपग्रेड करने या चीजें हासिल करने से इलाका बढ़ सकता है। किताब में दिए गए निर्देशों के बाद सुजे ने भगवान के दिल पर अपना हाथ रखा। अचानक उन्हें एक चमकती हुई रोशनी घेर ली और एक शानदार आवाज आई, लॉर्ड्स हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और लॉर्ड बनने के लिए बधाई हो। 30 दिन का ट्रायल पीरियड पूरा होने पर आप एक पूरे लॉर्ड बन जाएंगे। SSS लेवल टैलेंट, गॉड टीयर एट्रीब्यूट डिटेक्ट हुआ, इनाम, प्राइज जीतने का मौका। आपके इन्वेंट्री में न्यू प्लेयर गिफ्ट पैक भेज दिया गया है। खतरनाक मॉन्स्टर ने डार्कनेस के वॉइड में घुसपैठ कर ली है। प्रभु के दिल की रक्षा कीजिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। जानकारी बौछार हो गई और कुछ देर सोचने के बाद सुजे ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। नए ड्राइंग शुरू कीजिए। लॉटरी पैनल उनके सामने आया। प्रोबेबिलिटी डिस्प्ले से पता चलता है कि लाल एंट्री का सक्सेस रेट सिर्फ 0.0001 है, यानी 10 लाख में से एक। आर, ये कौन जीत सकता है भला? सुजे ने आ भरी। अब उम्मीद कम दिख रही थी, लेकिन लॉटरी के नतीजे आगे लाल नंबर मिलने पर बधाई हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवोल्यूशन। वे दंग रह गए। 10 लाख में से एक मौका उनके हाथ में आ गया था। देखिए, एंट्री सुपर इवोल्यूशन रेड। सारे लॉर्ड के ट्रूप्स और बैरक्स को सुपर इवोल्यूशन लेवल तक फिर से इवॉल्व किया जा सकता है, जिससे उन्हें रहस्यमयी और ताकतवर एबिलिटीज मिलेंगी। वाह, ये तो कमाल की बात है। सूजे बहुत खुश थे। हाँ, टॉप टीयर रेड एफिक्स वाकई बहुत ही जबरदस्त था। फिर उन्होंने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन पैनल खोला। नेम, सोजे लेवल,
एक टेरिटरी लेवल, एक एक्सपीरियंस, 0-100 टेरिटरी एरिया, 200 स्क्वायर मीटर्स टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एवोल्यूशन रेड। शुरुआत में रिसोर्सेज कम होते हैं। अपने इलाके को निखारने के लिए, रिसोर्सेज पाने के लिए मॉन्स्टर्स को हराया जा सकता है। सोने के सिक्के दुनिया भर में पैसे का काम आते हैं, जैसे कि सिपाही रखने, कस्बे बनाने और व्यापार करने में। सूजे नए गिफ्ट पैक को बड़े जोश से खोल रहा था। खोलो, 10 गोल्ड कॉइन मिलने पर बधाई हो। एक लो टियर रैंडम बैरक्स कार्ड मिला। क्या रैंडम बैरक्स कार्ड इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल कीजिए। टियर 3 बैरक्स, स्पिरिट पैविलियन लेवल वीक पाने पर बधाई हो। टियर 3 बैरक्स, स्पिरिट क्लैन फैक्शन में आप स्पिरिट क्लैन के योद्धा रिक्रूट कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स और 10 एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। स्पिरिट रेस। सूजे ने स्पिरिट पैविलियन को देखा और अगले ही पल एक नोटिफिकेशन बज उठा। बैरक्स मिल गए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एवोल्यूशन चालू हो गया। टियर 3 बैरक्स स्पिरिट पैविलियन, अब गॉड लेवल बैरक्स। इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन गया है गॉड लेवल बैरक्स। इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म पाने पर बधाई हो। सूझे संतुष्टि से सिर हिलाया और सेटअप किया इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म। एक डार्जिलिंग लाइट के बाद एक एंशंट बिल्डिंग जो इमॉर्टल ऑरा से भरा था उनके सामने दिखाई दिया। जॉब्सियांटाई लेवल 1 बैरक्स गॉड लेवल, इमॉर्टल क्लैन फैक्शन, एंशंट इमॉर्टल क्लैन हीरोज रिक्रूट कर सकता है। सुजे ने तुरंत रिक्रूट क्लिक किया और एक गोल्डन लाइट दिखाई दी जिसमें एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमन दिख रही थी। उन्होंने एक लॉन्ग वाइट ड्रेस पहनी थी, स्लेंडर वेस्ट और लॉन्ग हेयर थे और एक सिल्वर वाइट स्लेंडर स्वॉर्ड पकड़े हुए थे। नमस्कार लॉर्ड। उस वुमन की नजर चारों तरफ घूमती हुई सूजे पर पड़ी और वे लाइटली उनके साइड में चली गई। सूजे काफी सेटिस्फाइड थे और फिर इंफॉर्मेशन पैनल चेक किया। नेम रेड मून फेरी ब्राइट, मून लॉयल्टी 100 लेवल, रिच रैंक, गॉड लेवल क्वालिटी, इमॉर्टल हीरो, यूनिक हीरो रेस, इमॉर्टल टैलेंट स्किल्स, सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट। एक स्वॉर्ड जीनियस जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने आप सारे स्वॉर्ड इंटेंट समझ सकता है। स्काई में क्रिम्सन मून, एक क्रिम्सन मून को समन करता है जो उसकी स्ट्रेंथ के साथ इवॉल्व होता है ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सिनॉप्सिस 3000 सालों में इमॉर्टल रियल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैनशिप जीनियस इमॉर्टल एम्परर को भी एस्टॉनिश कर दिया। अकॉम्पनिंग वेपन, इमॉर्टल स्वॉर्ड, रेड मून। सूजे अपने सामने वाले इंफॉर्मेशन पैनल को देखते हुए उनका दिल धड़क रहा था। गॉड लेवल हीरो। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हीरो का रैंक 1 से 10 तक होता है, उसके बाद एपिक, लेजेंडरी, मिथिकल्स और फाइनली गॉड आता है। गॉड टियर हीरोज अनलिमिटेड फ्यूचर पोटेंशियल के साथ टॉप टियर एग्जिस्टेंस को सिग्निफाई करते हैं। अभी तक कोई और हायर टियर यूनिट्स नहीं बने हैं। मिंजुए उनके सामने खड़ी थी, उसकी नजरें दृढ़ थीं और उसने वॉलंटियर किया। माय लॉर्ड, मिंग्युए विलिंग है बैटलफील्ड पर आपके लिए फाइट करने के लिए। सूजे स्माइल कर रहे थे और रिप्लाई किया, वेरी गुड, मुझे आप जैसे सबऑर्डिनेटर्स पसंद है। मिलियंस ऑफ लॉर्ड्स की इस बैटल में स्टार्ट क्रूशल है उस मोमेंट टेरिटरी के एज पर वॉइड से एक स्ट्रेंज मूवमेंट सडनली आया। क्या मॉन्स्टर्स इन्वेड करने वाले थे? सूजे डार्क वॉइड की तरफ सरप्राइज से देखने लगा। वॉइड के मॉन्स्टर्स का एक ही गोल है, अपने टेरिटरी में सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। पहला इन्वेजन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीक्रेटली एनालाइज किया कि मॉन्स्टर इन्वेजन की इंटेंसिटी ही की डिफरेंस थी। एक नोटिफिकेशन बज रहा था, मॉन्स्टर इन्वेजन डिटेक्टेड, सारे इन्वेडिंग मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करो गोल्ड कॉइन्स और रैंडम रिसोर्सेज पाने के लिए। कृपया चैलेंज डिफिकल्टी सिलेक्ट कीजिए, EDCBAS। रिसोर्सेज कम है, रिवॉर्ड जितना ज्यादा उतना अच्छा। सिलेक्ट एज डिफिकल्टी। मॉन्स्टर इन्वेजन की फाइनल डिफिकल्टी एस रैंक है। इन्वेजन शुरू होने वाला है, प्लीज बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। वॉइड से एक सीरीज ऑफ लो रोर्स आ रहे थे और डार्कनेस से ब्लैक टूथ वुल्फ्स का एक पैक बाहर आया। उनकी आंखें सिनिस्टर थीं और उनके फैंग्स ब्लड से स्टैंड थे। ब्लैक फैंग वुल्फ्स लेवल 1 थे, बाइट स्किल रखते थे और बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके सामने एक गॉड लाइक हीरो मिंग्यू खड़े थे। मिंग्यू ने अपने लॉन्ग स्वर्ड से स्विफ्ट स्विंग से डजन्स ऑफ चार्जिंग ब्लैक फैंग वुल्फ्स को पीसेस में काट दिया। ये देखकर बाकी वुल्फ्स डरे हुए स्कैटर्ड हो गए, लेकिन मिंग्यू लाइटनिंग की तरह मूव कर रही थी। उसकी स्वॉर्ड लाइटनिंग की तरह फ्लैश हो रही थी और उसने उन सबको मार डाला। नोटिफिकेशन साउंड रिंगिंग हो रहा था, आपने ब्लैक फैंग वुल्फ को सक्सेसफुली किल कर दिया और एक एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिया। कुछ ही मिनट्स में सारे ब्लैक फैंग वुल्फ खत्म हो गए। आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हैं। लेवल अप। सुजे एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, फिर डिसाइड किया लेवल अप करने का। उनके बॉडी में वार्म एनर्जी आ गई और उन्हें अपनी इनर पावर एक्टिवेट होते हुए महसूस हुआ। लेवल 2 पर पहुंचने पर कंग्रेचुलेशंस, आपके पास एंट्री ड्रॉ करने का एक चांस है, अभी ड्रॉ करो। सुजे ने अपना हेड शेक किया, चलो वेट करते हैं और फिर से ड्रॉ करते हैं। बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई थी और ब्लैक फैंग वुल्फ्स वाइट से बाहर आ गए, लेकिन ये मिंग्युए के सामने कोई मैच नहीं थे। बैटल के बाद सुजे ने अपने लूट की जांच की, 20 ऑर्डिनरी लूट आइटम्स और 500 गोल्ड कॉइन्स।
एस रैंक इन्वेजन कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेशंस। बैटल रेटिंग एस रैंक। आपको एक एस रैंक स्पेशल रिवॉर्ड डायमंड चेस्ट मिला है। सूझे खुशी से एक्सक्लेम किया, डायमंड ट्रेजर चेस्ट, चलो टेक ऑफ। उसने गोल्ड कॉइन्स अपने बैकपैक में डाल दिए और ब्लैक फैंग वुल्फ कॉर्प्सेस के माउंटेन को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। 200 ब्लैक फैंग वुल्फ कॉर्प्सेस डिसअसेंबल करोगे, डिसअसेंबल करो। एक ही मोमेंट में कॉर्प्सेस गायब हो गए और स्पॉइल्स वे हाउस में नीटली अरेंज हो गए। मिंग्यू फ्रंट लाइन से वापस आ गई, उसका लेवल 2 हो गया था। सूजन ने उस पर स्माइल किया, मिंग्यू आप वापस आ गए, परफेक्ट टाइमिंग है, चलो इन ट्रेजर चेस्ट को साथ में ओपन करते हैं। मिंग्यू ने नॉट किया और स्माइल करते हुए फर्स्ट ट्रेजर चेस्ट खोलने के लिए आगे बढ़े। उनके हैंड में एक वुड रिसोर्स कार्ड आया। वुड रिसोर्स कार्ड मिलने पर कंग्रेचुलेशंस, इसे यूज करो 1000 यूनिट्स वुड लेने के लिए। 1000 यूनिट्स टिम्बर का रिसोर्स कार्ड, ये तो काफी अच्छा है। सूजे ने मिंग्यू के हाथ में रिसोर्स कार्ड देखा और स्माइल किया, चलो उन्हें खोलते रहते हैं, उन्होंने मिंग्यू से कहा और दोनों ने मिलकर 20 ट्रेजर चेस्ट खोल दिए। 1000 यूनिट्स टिम्बर के लिए 5 कार्ड्स, 1 टन फ्रेश मीट के लिए 4 कार्ड्स, एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट 2 कार्ड्स, 100 यूनिट्स आयरन और एक 6 कार्ड्स, 1000 यूनिट स्टोन के और 3 कार्ड्स 50 क्यूबिक मीटर्स वाटर के। सारे रिसोर्स कार्ड्स अच्छे हैं। सूजे ने अपने हैंड में कार्ड्स का पाइल देखा और बहुत खुश हो गए। उनके पास अर्ली गेम के लिए काफ़ी रिसोर्सेज थे। फिर उन्होंने रिवॉर्ड डायमंड ट्रेजर चेस्ट निकाला, इसे ओपन करो। सूज ये ट्रेजर चेस्ट को देख रहा था। ये डायमंड लेवल ट्रेजर चेस्ट था जो फर्स्ट डे पर ऑब्टेन किया जा सकता था। एक्सट्रीमली रेयर था। डिंग, आपने टियर 1 ब्लूप्रिंट ऑब्टेन कर लिया है। ऑर्डिनरी वेल डिंग, आपने 10 ऑब्टेन कर लिए हैं। स्पिरिट और डोंग, आपने टियर 1 बैरक्स प्रेयर बैरक्स डिंग हासिल कर लिया है। आपने टियर 1 ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया है। स्मॉल वुडन हाउस, 2 बिल्डिंग ब्लूप्रिंट, 10 स्पिरिट माइन और एक टियर 1 बैरक्स। ये सब शुरुआती गेम में बहुत कीमती चीजें हैं। प्रार्थना बैरक्स, लगता है आपको ये पहले सुना है। सूझे ने याद किया कि प्रेयर वॉरियर्स लड़ाई में जबरदस्त नहीं थे, लेकिन वे अपने इलाके के पौधों को ग्रोथ बस दे सकते थे। सबसे पहले एफिक्सेस बनाइए, फिर बैरक्स बनाइए। सुजे ने जरा सोचने के बाद तय किया। डिंग, गोल्डन एफिक्स, ब्लेस्ड लैंड पाने पर बधाई हो। ब्लेस्ड लैंड टेरिटरी इवॉल्व हो सकता है ऑटोमेटिकली। स्पिरिचुअल हर्ब्स और मिनरल्स ग्रो हो जाएंगे जैसे जैसे ये एक्सपैंड होता है और आइटम्स कंज्यूम करने से इसका एक्सपेंशन तेज होता है। अरे बाप रे, सुजे अंदर से गैस अप कर रहे थे। ये एवोल्यूशनरी एबिलिटी बहुत पावरफुल थी। डिंग, ब्लेस्ड लैंड को बाइंड करना, जल्दी से बाइंड करो। उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। टेरिटरी एवोल्यूशन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी और लेटर स्टेजेस में रिसोर्स बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। डिंग, आपने गोल्डन एफेक्ट्स ब्लेस्ड लैंड डिंग को सक्सेसफुली बाइंड कर दिया है। ब्लेस्ड लैंड इफेक्ट हो गया है। फिर उन्होंने प्रेयर बैरक्स को देखा। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका टियर एक प्रेयर बैरक्स एक गॉड टियर बैरक्स में बदल गया है। डिवाइन सोर्स टेम्पल। सुजे ने क्यूरियसली पूछा, पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। उन्होंने इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पैनल चेक कर लिया। लेवल एक बैरकस रैंक, गॉड लेवल, फैक्शन, प्रोटोस यूनिट, रैंडम प्रोटोस, हीरो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एक गोल्ड ट्रायल पीरियड, अपग्रेड मटेरियल्स, 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, 10 इमोर्टल जेड, एक इमोर्टल एसेंस बैरकस इंट्रोडक्शन डिवाइन बैरक्स जहां पावरफुल डिवाइन हीरोज रिक्रूट किए जा सकते हैं, एक और गॉड लेवल यूनिट, लेकिन इस बार ये गॉड है। सूज ये सोच रहे थे कि क्या समन कर सकता है। बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने पहले 2 कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट सीखे। वाइट लाइट उनके बॉडी में मर्ज हो गई और ब्लूप्रिंट एट्रीब्यूट्स पैनल पर दिखाई दिए। लॉक केविन बनाने के लिए 100 वुड और 100 स्टोन्स लगते हैं। रेगुलर वेल बनाने के लिए 100 वुड, 100 स्टोन्स और एक स्पिरिट ओरे लगते हैं। सूजे ने सोचा वाटर रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मिंग्यू, मेरे साथ चलिए। उन्होंने जेस्चर किया और मिंग्यू नॉट किया और फॉलो कर लिया। कंस्ट्रक्शन प्लान ओपन करने के बाद सूजे ने टेरिटरी के हार्ट के राइट साइड में इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म के पास डिवाइन सोर्स टेम्पल बनाया, जिसके साथ टेरिटरी के हार्ट की रक्षा के लिए 2 डिवाइन लेवल बैरक्स भी थे। एकदम इंस्टेंटली टेरिटरी में एक मैग्निफिसेंट गोल्डन टेम्पल दिखाई दिया जो ज़्यादातर गोल्डन कलर का था। एक एंशंट ग्रीक टेम्पल जैसा, सोलमन और सेक्रेड। टॉप पर काउंटलेस स्पार्कलिंग जेम्स लगे हैं और स्टारलाइट गिरती है जिससे सूझे का पूरा टेरिटरी इल्यूमिनेट हो जाता है। सूझे ने डिवाइन सोर्स टेम्पल को देखा और डिसाइड किया कि उस टाइम के लिए ट्रूप्स रिक्रूट नहीं करूंगा बनना। उन्होंने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए टेरिटरी एट्रीब्यूट पैनल ओपन किया। नेम अननेम्ड, लेवल 1, एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स, बिल्डिंग्स नन, बैरक्स, Immortal Ascension Platform God Level, Divine Source Temple God Level Entry, Extraordinary Evolution Raid, Blessed Land Gold Upgrade Requirements, 1000 Wood, 1000 Stone, 100 Population Units। एक नोटिफिकेशन साउंड हुआ, प्लीज नेम योर टेरिटरी। लॉर्ड सूजे ने एक मोमेंट के लिए सोचा, स्काई रेडियंस। कंफर्म। उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के नेम लॉक कर दिया। सक्सेसफुल नेमिंग के लिए कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ जल्दी से जल्दी टेरिटरी लेवल अपग्रेड कर दीजिए ताकि ट्रायल पीरियड पास कर सकें।
गुड लक। पैनल चेक करते हुए उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे मटेरियल्स थे, लेकिन पॉपुलेशन यूनिट्स की शॉर्टेज थी। अदर्स अर्ली स्टेजेस में रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पॉपुलेशन की कमी है, सुजे ने एक राय स्माइल के साथ कहा। उनकी नज़र डिवाइन ओरिजिन टेम्पल पर गई। उनकी आंखों में एंटिसिपेशन की एक ग्लिंट थी। वे देखना चाहते थे कि यहाँ किस तरह के सोल्जर्स रिक्रूट किए जा सकते हैं। मैग्निफिसेंट गोल्डन हॉल के ऊपर एंडलेस स्टारलाइट ट्विंकल कर रही थी, डेजलिंग और रेडियंट। मिंग्युई के साथ सुजे स्टार स्काई के नीचे खड़े होकर डिवाइन सोर्स टेम्पल को साइलेंटली देख रहे थे। नोटिफिकेशन फिर से बज रहा था, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें, 10 टाइम्स रिक्रूट करो, सुजे ने कामली कहा, स्टारी स्काई को देखते हुए। गोल्ड कॉइन्स कंज्यूम करने के बाद स्टारलाइट पिलर्स टेम्पल से नीचे आ गए, डेजलिंग और रेडियंट होकर। मूनलाइट पिलर्स में से एक पिलर बहुत ब्राइट था, जिसकी वजह से सूजे का अटेंशन उस तरफ गया। मिंग्यू ने क्यूरियसली उस पिलर ऑफ लाइट को देखा और उसे एक डिवाइन लेवल यूनिट का ऑरा महसूस हुआ। मून गॉडेस अमिया योर मैजेस्टी को ग्रीट करती हैं। एक ब्राइट फुल मून दिखाई दिया, उसकी सिल्वरी लाइट बरस रही थी। एक टॉल स्लेंडर फिगर सामने आया। उनके लॉन्ग हेयर इंक की तरह ब्लैक थे और उन्होंने डेलिकेट ट्रांसपेरेंट हाई हील्स के साथ एक प्रिस्टीन वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। अमिया को देखकर सूजे थोड़ा सा टेकन अबाक हो गए, एज एक्सपेक्टेड ऑफ द मून गॉडेस। सूजे ने इंफॉर्मेशन पैनल चेक किया। नेम मून गॉडेस अमिया, लॉयल्टी 100 लेवल 1, रैंक गॉड, क्वालिटी डिवाइन हीरो, यूनिक हीरो लेवल यूनिट, टैलेंट्स मून, गॉड्स लाइट, डिवाइन मून, डिसेंट, अकॉम्पनिंग वेपन मून, गॉड्स आर्टिफैक्ट। प्योरिटी अमिया, ये मिंग्यू है, अब से हम फैमिली हैं। सुजी ने दोनों को स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। मैं समझ गया माय लॉर्ड, अमिया ने जेंटली रिप्लाई किया। मिंग्यू ने कूलली नॉट किया और उनकी आइज थोड़ी देर के लिए मीट हुई। सुजे दोनों को हेल्पलेसली देख रहे थे। यहाँ आओ। मिंग्यू और अमिया ने एक दूसरे को देखा और फिर सूजे के पास गए। सूजे ने उनके बॉटम्स को जेंटली 2 बार पट किया और 2 सॉफ्ट स्मैक साउंड्स किए। उनकी चीक्स इंस्टेंटली रेड हो गईं। एक शाय लेकिन लाइवली ब्लश उनके फेसेस पर फैल गया। क्योंकि हम फैमिली हैं तो हम आपस में फाइट नहीं कर सकते, समझ गए? बैटल फील्ड में अपने पेटी थॉट्स मत ले आना। चलो रिलायबल कॉमरेड्स एंड आर्म्स बन जाते हैं, सूजे ने फर्मली कहा। अंडरस्टूड माय लॉर्ड, अमिया ने सॉफ्टली रिप्लाई किया। मैं भी समझ गया, मिंग्यू ने नॉट किया। अच्छा है कि आपको समझ आ गया। फ्यूचर में आप सब अच्छे से गेट अलोंग कर लेंगे। अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो मैं आपको हैंडसमली रिवॉर्ड दूंगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, थोड़ी सी शाइनेस के साथ उनके फेसेस पर दिख रहा था। सीक्रेटली सोच रहा था कि लॉर्ड का रिवॉर्ड लेजिटिमेट है या नहीं। मिंग्यू, अमिया को बॉर्डर पर पेट्रोल करने के लिए ले जाओ और उसे और अच्छे से जान भी लो, सुजी ने उन लोगों को विस्पर किया। मिंग्यू और अमिया ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा नड किया और जल्दी से डिवाइन सोर्स टेम्पल से बाहर चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर सूजे ने साई ऑफ रिलीफ लिया। लकीली उनकी लॉयल्टी मैक्सिमम थी, नहीं तो उनकी लड़ाई हो सकती थी या फिर वे अलग हो जाते। ट्रू टाइप्स किसी लॉर्ड का फाउंडेशन होते हैं। उनके सपोर्ट के बिना कोई लॉर्ड कुछ भी नहीं होता। डिफरेंट रेसेस के ट्रूप्स के बीच, स्पेशली हाई रैंकिंग ट्रूप्स के बीच, कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली अराइज हो जाते हैं। लॉर्ड का टैलेंट ट्रूप टाइप चूज करता है। मोस्ट लॉर्ड स्टेबल लॉयल्टी और डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए सिंगल सिविलाइजेशन प्रेफर करते हैं। हम अभी वेल बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सुजे ने अपनी चिन स्ट्रोक की, टेरिटरी मैप ओपन किया और केयरफुली एग्जामिन किया। उन्होंने डिवाइन सोर्स टेम्पल के थोड़ी दूर पर ही वेल के लिए लोकेशन चूज कर ली। 100 वुड, 100 स्टोन और एक स्पिरिट और यूज करके वेल बनाओ। बिल्ड। एक सॉफ्ट ब्लू लाइट फ्लैश हुई और उनके सामने एक वेल दिखाई दिया। एट्रीब्यूट्स लेवल वाइट, वाटर स्टोरेज 20 टन्स, ड्यूरेशन 10 ईयर्स, रिसोर्सेज डेली रिफ्रेश होते हैं। इट्स ऑल राइट। सो जे ने सोचा सोल्जर्स को भी फूड सप्लाईज चाहिए, इवन फेयर्स को भी खाना चाहिए। केबिन का कंस्ट्रक्शन पोस्टपोन करना है, स्पेस बहुत क्रैम्ड है। उन्होंने अपने टेरिटरी में देखा, टेरिटरी अपग्रेड में और 5 डेज लगेंगे और पॉपुलेशन इनसफिशिएंट थी। लाइव स्ट्रीमिंग और ट्रेडिंग मार्केट पर बैन चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम विल द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया एक मेजर है। नए लॉर्ड्स अपनी स्ट्रेंथ पर ही रिलाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। सुजे ने चैट चैनल ओपन किया और मैसेज नोटिफिकेशंस में 99+ शो हो रहा था। कुछ लोग तो इतने ड्रेन्ड हो चुके थे ड्रीम मेडन, और कुछ नोविस लॉर्ड्स ने रॉयल जैसी हाई टीयर यूनिट्स भी ऑब्टेन कर ली थी, ग्रिफिन्स, थंडर जायंट्स और यहाँ तक कि फिनिक्सेस भी। सोजे ने प्रेशर फील करते हुए चैनल क्लोज कर दिया। ट्रायल पीरियड सिर्फ 30 डेज का था और हाई रैंक करने के रिवॉर्ड्स बहुत जनरस थे। ये सुप्रीम विल द्वारा दी गई ओनली अपॉर्चुनिटी थी। अपने टेरिटरी के बॉर्डर पर वॉइड में देखते हुए वे खुद से मरमर कर रहे थे, अब एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं तो समझे दुनिया देख पाएंगे। फिर वे उस डायरेक्शन में गए जहाँ मिंग्यू और अमिया गए थे। रात हो गई और सूजे के टेरिटरी में स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे। उनके बगल में मिंग्यूए और अमिया बैठे थे और उनके दोनों तरफ रोस्टेड मीट रख रहे थे।
सूजे उन पर घूर रहे थे और मिंग्यूअर और एमिया रुक गए। उसने स्टार्टी स्काई की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम दोनों कुछ नहीं खाओगे? मुझे ग्रीसी फूड पसंद नहीं है। मिंग्यू ने अपना हेड शेक कर दिया। अमिया स्माइल करके एक्सप्लेन किया, इसका ज़्यादा खाने से मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इसे ब्रेक डाउन करने में। आई सी। सूजे थोड़ा नट किया। मिंग्यू मुंह बना के हंसा। हम तुम बस फैट होने से डरते हो कि लॉर्ड तुम्हें डिसलाइक करेगा। अमिया ने जेंटली स्माइल किया, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं खाना। मिंजू की आंखें गुस्से से चमक रही थी और सूजे ने तुरंत इंटरप्ट किया, स्टॉप, रेस्ट करने का टाइम हो गया है। आप दोनों अब आर्ग्यू नहीं कर सकते। उनकी सीरियसनेस देखकर दोनों बस टाइम बीइंग के लिए रेस्ट्रेंट कर ही पाए। मिंजू की आंखें चमक उठी। माय लॉर्ड, आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं आपको कंपनी दूंगा। अमिया भी थोड़ा रिजर्व्ड होकर खड़े हो गए। माय लॉर्ड, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। सूजे के माइंड में क्वेश्चन मार्क फ्लैश हुआ, ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं? ओके, बस सो जाइए। नहीं, कोई वियर्ड मूवमेंट्स अलाउड नहीं है, आप कुछ डेज में बरी नहीं होना चाहते, है ना? उन्होंने सीक्रेटली कैलकुलेट किया कि दोनों पावरफुल इंडिविजुअल्स की फिजिकल स्ट्रेंथ उनके से बहुत ज़्यादा थी। मिंजू ने अपने लिप्स लिक किए, उनका माउथ वाटरिंग हो रहा था। अमिया ओबेजनली एग्री करते हुए नट कर दी। उस रात सूजे उस टेरिटरी में ही रहे और टाइम बिना किसी के ध्यान दिए निकल गया। सुबह उठने पर उन्हें बैक में दर्द और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, जो रात की मेहनत का नतीजा था। मिंगे ने एक फ्लैटरिंग स्माइल दी और अमिया उनके सामने देख रही थी, उनके चीक्स फ्लश्ड थे। सुजे का फेस डार्क हो गया। क्या आप इसे स्लीपिंग ओबेजेंटली कहते हैं? मैं एग्जॉस्टेड हूँ। मिंगे ने जल्दी से अपनी मिस्टेक मान ली। लॉर्ड, मुझे पता है कि मैं गलत था। अमिया भी अपॉलोजेटिक लग रही थी। आई अंडरस्टैंड। सुजे हेल्पलेसली साई कर रहे थे। फाइन, इसे दोबारा मत होने देना। वे बैरक्स की तरफ देखने लगे और आज की रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी। पहले उन्होंने सेटअप किया इमॉर्टल असेंशन प्लेटफॉर्म। 10 बार रिक्रूट करो, 10 फिगर्स दिखे, सभी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स थे। मिंग्यू, ये लोग आपके हैं। मैं समझ गया माय लॉर्ड। मिंग्यू ने स्माइल के साथ रिप्लाई किया। फिर उन्होंने अमिया को टेम्पल ऑफ डिवाइन ओरिजिन ले गए। रिक्रूट 10 टाइम्स। स्टारी स्काई से सॉफ्ट लाइट के 10 बीम्स गिरे और डिवाइन सोल्जर्स के पास कोई स्पेशल यूनिट्स नहीं थे। अमिया, ये लोग आपके हैं। उन्होंने ओबेसिडेंटली नॉड किया और न्यू ट्रूप्स असाइन करने लगी। सो जे ने अपने टेरिटरी का सर्वे किया। ज़्यादा ट्रूप्स रिक्रूट करने से ओवरक्राउडिंग हो जाएगा और उन्होंने एक सॉल्यूशन सोचा। उनकी नज़र टेरिटरी के एज पर गिरी और उम्मीद थी कि आज का मॉन्स्टर इन्वेजन अनएक्सपेक्टेड जॉय लाएगा। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ट्रायल पीरियड के सेकेंड डे में मॉन्स्टर इन्वेजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। लॉर्ड के ट्रायल का सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है और मॉन्स्टर इन्वेजन भी स्टार्ट हो गया है। प्लीज़ अपना डिफ़िकल्टी लेवल केयरफुली चूज़ कीजिए, एस, ए, बी, सी या डी। नोट कीजिए कि आज की डिफ़िकल्टी कल से डबल है, सो प्लीज़ क्विकली चूज़ कीजिए। सूझे काम रहे, इंक्रीज्ड डिफ़िकल्टी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही थी। फर्स्ट डे में जो लॉर्ड टाइप ट्रूप्स को लॉस नहीं हुआ, उनकी नंबर डबल हो जाएगी, तो एक्चुअल डिफ़िकल्टी कल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। मैं एस रैंक डिफ़िकल्टी ले लूँगा, सुज़े ने रेजोल्टली कहा। डू गॉड लेवल हीरोज़ के साथ वे फेयरलेस थे। अमाया, मिंग्यू की फेट आपके शोल्डर्स पर है। सुजे उन लोगों की तरफ मुड़े। डोंट वरी लॉर्ड। मिंग्यू का गेज टेरिटरी के एज की तरफ गया, जिससे स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। अंडरस्टूड माय लॉर्ड। अमिया ने नॉट किया और मिंग्यू के साथ बॉर्डर की तरफ चल दिए, एक एक साइड से। वॉइड में स्ट्रेंज लुकिंग मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अपीयर हुए। सूजे ने मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स चेक किए। करप्टेड डेमन सीड, लेवल 2-4, डेमन रेस, स्किल, चार्ज, टेनाशियस वाइटैलिटी, अमेजिंग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। सूजे ने उसे देखा, फिर पीछे मुड़कर चैट चैनल ओपन कर दिया। कुछ लोगों ने मॉन्स्टर इन्वेजम की डिफिकल्टी के बारे में कंप्लेन किया, जबकि कुछ ने हाई लेवल यूनिट्स जैसे रॉयल ग्रिफिन्स, थंडर जायंट्स और फीनिक्स ऑब्टेन करने की बोस्ट की। ज़्यादातर नोविस लॉर्ड्स ने सी या डी डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ किया, कुछ ने लेवल बी और ऑलमोस्ट किसी ने भी लेवल एस चूज़ करने की हिम्मत नहीं की। एक डेफनिंग रोर हुआ और उनके जेड हैंड के रेव से सिल्वर मूनलाइट स्काई से नीचे आ गई। मूनलाइट की वजह से अमिया के साइड की बैटल और भी इंटेंस हो गई। एक के बाद एक क्रेसेंट ब्लेड्स निकल रहे थे, इंस्टेंटली करप्टेड डेमोनिक सीड को 2 हिस्सों में काट रहे थे और गोल्ड कॉइन्स अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे थे। डिंग। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 200 रीच हो गए। क्या आप लेवल अप करना चाहते हैं? लेवल अप करो। सूजे ने हेजिटेट नहीं किया और एक वार्म एनर्जी ने उनके मेरिडियंस को नरिश किया। मिंग्यू लेवल 3 पर पहुंच गए और अमिया लेवल 2 पर पहुंच गए। दोनों मॉन्स्टर्स से एक्सपीरियंस गेन करते रहे। मून अटैक में मेनली मूनलाइट की पावर यूज़ होती है, जबकि अमिया अपने अटैक्स के लिए मूनलाइट को वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से फाइटिंग स्टाइल्स अलग होते हैं। डिंग। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 400 रीच हो गए। लेवल अप। लेवल अप करो। सूजे बार बार डबल लेवल अप करके बहुत खुश हो रहे थे। लास्ट करप्टेड डेमन डिस्ट्रॉय हो गया है। डिंग। एस रैंक रेटिंग रिवॉर्ड, एक एस डायमंड ट्रेजर चेस्ट आपके इन्वेंट्री में ऐड हो गया है। इसमें 1 आवर एंड 20 मिनट्स लगे, जो स्लो नहीं था, बल्कि मॉन्स्टर का रेस्पॉन्ड रेट रिलेटिवली स्लो था, ऑलमोस्ट इंस्टेंशियस था। मिंग्यू का लेवल 4 हो गया और उनके सारे कल्टिवेटर्स लेवल 3 हो गए।
अमिया का लेवल लेवल 3 हो गया और उनके सारे डिवाइन सोल्जर्स भी लेवल 3 पर आ गए। सूजे का लेवल भी लेवल 4 तक बढ़ गया और उनके टेरिटरी का ज़मीन 500 करप्टेड डेमन्स के कॉर्प्सेस से भरा हुआ था। व्यू एट्रीब्यूट्स सूझे लेवल 4, टेरिटरी लेवल 1, एक्सपीरियंस 160 बाय 800, एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स, टैलेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवोल्यूशन, ब्लेस्ड लैंड, गोल्ड कॉइन्स 1470। उन्होंने उन्हें निगल लिया। ब्लेस्ड लैंड एबिलिटी यूज करते हुए 500 कॉर्पसेस इंस्टेंटली गायब हो गए। डिंग, ब्लेस्ड लैंड के एवोल्यूशन की वजह से टेरिटरी 100 स्क्वायर मीटर्स एक्सपैंड हो गया है। सुजे की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनका टेरिटरी क्लियरली एक्सपैंड हो गया था। हालांकि एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स बढ़ गया था, लेकिन और बिल्डिंग्स बनाने और ट्रूप्स रिक्रूट करने के लिए ये इनफ नहीं होगा। ये 200 स्क्वायर मीटर्स तो बेरली इनफ है। इमेजिन करो कि एक लॉर्ड का घर कितना क्रैम्ड होगा। सिर्फ कुछ 100 स्क्वायर मीटर्स के टेरिटरी में हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स के साथ इन्वेजन लूट का इन्वेंट्री, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 30 कॉमन लूट आइटम्स, 500 मॉन्स्टर्स और ये सब रिवॉर्ड है। ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा लो है, सो जे को कंप्लेन किए बिना रह नहीं पाया। एस रैंक डिफिकल्टी पर 500 करप्टेड डेमन्स को डिफीट करने के रिवॉर्ड्स अभी भी मायर थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि लोअर लेवल लॉर्ड्स को क्या मिलेगा। उन लोगों को बस कुछ वर्थलेस स्क्रैप्स ही मिलेंगे। सुजे ने अपने सामने 15 लूट चेस्ट्स देखे और हेल्पलेसली अपना हेड शेक किया। उन्होंने 7 वुड कार्ड्स और 8 स्टोन कार्ड्स ओपन किए। ये सब ऑर्डिनरी रिसोर्सेज थे। क्या मैं सच में इतना अनलकी हूँ? वो खुद से ही फुसफुसाया। 15 चांसेस दे और सारे रिसोर्स कार्ड्स दे क्या? मिंगू चिंता से आगे बढ़े। लॉर्ड क्या हुआ? कुछ नहीं है। सुजे ने स्माइल किया और साइड से एक ही डायमंड ट्रेजर चेस्ट निकाला। वो वेल पर गए, पानी से हाथ और फेस धोया। अमिया और मिंगी उसे देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके लॉर्ड क्या कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आया, डायमंड ट्रेजर चेस्ट ओपन करो। ओपन। सुजे ट्रेजर चेस्ट को देखते हुए इंटेंटली स्टेयर कर रहे थे। ट्रेजर चेस्ट ओपन होता है और उसमें वाइट बिल्डिंग ब्लूप्रिंट्स दिखते हैं, सिटी वॉल्स, एक ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल और एक टीयर 1 डायमेंशनल स्पेस की। सुजे की आंखों में एक सरप्राइज की झलक दिखी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट का एक हिंट अभी भी था। बैरक्स अभी तक नहीं आया था। ये सिटी वॉल काफी इंप्रेसिव थी। टेरिटरी अभी ओपन है, इसलिए इसके डिफेंसेस को अर्जेंटली स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। डायमेंशनल की फेंटली ग्लो करती है और एक रैंडम टीयर एक अदरवर्ल्ड एंट्रेंस ओपन कर सकती है, जिसका टाइम लिमिट 24 आवर्स का है। थोड़ी देर सोचने के बाद सूजे ने दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करने को पोस्टपोन करने का डिसाइड किया। उसने कि अपने बैकपैक में रख दी, सिटी वॉल ब्लूप्रिंट सेलेक्ट किया और सीखना स्टार्ट कर दिया। डिंग। सिटी वॉल बनाने के लिए 1000 वुड और 1000 स्टोन कंज्यूम करना है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। सिटी वॉल बन गई, जो ग्राउंड से ऊपर उठकर टेरिटरी को 2 एरियाज में डिवाइड कर रही थी। वॉल एट्रीब्यूट्स, वाइट स्पेशल बिल्डिंग, अपग्रेडेबल और भी हाई लेवल मटेरियल्स चाहिए। सो जे ने अपने टैलेंट को देखा। आज उन्होंने 2 बार लेवल अप कर लिया था और अभी भी अफिक्सेस ड्रॉ करने के 2 चांसेस बचे थे। एक ड्रॉ करो, उसने अपना टैलेंट एक्टिवेट कर लिया। डिंग। ब्लू एंट्री ड्रॉन, स्पिरिचुअल पावर रिप्लेनिशमेंट। स्पिरिचुअल पावर रिप्लेनिशमेंट से ट्रूप्स की स्पिरिचुअल पावर रेस्टोर हो सकती है। लेकिन सोजे ब्लश कर गए और मिंग्यू ने उन पर स्माइल किया। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। इट्स ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट मी। डिंग। ब्लू कीवर्ड सक्सेसफुली बाउंड, पर्सनल पैनल में व्यूएबल है। सोजे की आंखें एंटिसिपेशन से चमक रही थीं जब उन्होंने दूसरा टर्म ड्रॉ किया। डिंग। रेड टर्म ड्रॉन, नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस। ओनली रेड एट्रीब्यूट, टेरिटरी में फीमेल यूनिट्स का चार्म इंक्रीज करता है और मेल यूनिट्स का रिक्रूटमेंट प्रिवेंट करता है। साथ ही एडिशनल 20% डैमेज बोनस भी देता है। होली क्रैप, सुजे एक्साइटेडली एक्सक्लेम किया। उनका फेस खुशी से बीमिंग था। हालांकि यह सिर्फ फीमेल सोल्जर्स पर ही वर्क करता था, लेकिन उनका टेरिटरी प्रैक्टिकली एक विमेन की ज़मीन बन जाता था। उन्हें प्रॉब्लम का पता चला। क्या मैंने सही कीवर्ड्स ड्रॉ करने में अपनी सारी लक वेस्ट कर दी? नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस बफ से बंधे होने के बाद टेरिटरी में फीमेल सोल्जर्स का चार्म बहुत बढ़ गया, लेकिन अब वो टेरिटरी में अकेला मेल सोल्जर है। सूजे थोड़ा फ्रॉन कर गए। उनके हार्ट में फोरबॉडिंग बढ़ रही थी, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन अभी भी इसे विदस्टैंड कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने एंट्री बाइंड करने का डिसाइड किया। डिंग। यूनिक रेड कीवर्ड, नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस को बाइंड कर रहा हूँ। इफेक्ट तुरंत इफेक्ट होता है। अमिया और मिंग्यू के एट्रीब्यूट्स चेक कर रहा हूँ। मिंग्यू का पोटेंशियल क्वेश्चन मार्क में बदल गया और फिर डिस्प्ले हुआ सेंट लेवल। तो ऊपर वाला एस रैंक सेंट रैंक है। सूजे सोच रहे थे कि सेंट रैंक से ऊपर की कोई एग्जिस्टेंस अननोन होगी। मिंग्यू और अमिया ने क्लियरली फील किया कि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है और उन्होंने सूजे से चेंज का रीज़न पूछा। हालांकि आप हर यूनिट का एट्रीब्यूट पैनल नहीं देख सकते, लेकिन स्ट्रेंथ में इंक्रीज और पोटेंशियल में इंक्रीज नेचुरली पावर में इंक्रीज लाता है। ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स का पोटेंशियल डी लेवल तक इंक्रीज हो जाता है और डिवाइन वॉरियर्स का सी लेवल तक इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मेल यूनिट्स को नेशनल ब्यूटी बोनस नहीं मिलता। सूजे ने सोचा, अब से मेरा टेरिटरी फीमेल सोल्जर्स से भरा होगा।
एक साल के बाद उन्होंने टेरिटरी का एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। नेम, पियानो लेवल, एक एरिया, 200 स्क्वायर मीटर्स बैरक्स, इमॉर्टल एसेंशन प्लेटफॉर्म, डिवाइन लेवल, डिवाइन सोर्स टेम्पल, डिवाइन लेवल, बिल्डिंग्स, वेल, वाइट, सिटी वॉल वाइट, इवॉल्वेबल पॉपुलेशन, 40 एंट्रीज, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवोल्यूशन रेड, पियरलेस ब्यूटी रेड, ब्लेस्ड लैंड गोल्ड, स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्लेनिशमेंट ब्लू। उनके हाथ में सिर्फ एक ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल था। तो वे डीप थॉट में चले गए। इनमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म के लिए इसे यूज़ करने का डिसीजन लेते हुए दोनों गॉड लेवल मिलिट्री कैंप्स में कंपैरेबल रिक्रूटमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, बस रेस में डिफरेंस है। डिंग, क्या आप डेली रिक्रूटमेंट अटेम्प्ट्स रिफ्रेश करने के लिए ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं? हाँ, सूजी ने कंफर्म किया और दो फिगर्स उनके बगल में इंस्टेंटली दिखाई दिए, मिंग्युए और अमिया। आप दोनों, सुजे बोले, दोनों ही मज़े में और परेशान। हे भगवान, लगता है आपको हमारा मॉडल क्लैन थोड़ा और पसंद है। मिंग्यू की हंसी साफ और तेज थी। अमिया ने मुंह बना लिया, हाथ जोड़ लिए और मिंग्यू को घूरने लगी मानो झगड़ा ही शुरू कर दे। गलत फहमी मत कीजिए, ये एक ही स्क्रॉल है और डिवाइन सोर्स टेम्पल इसे बाद में ज़रूर इस्तेमाल करेगा। सुजे ने झट से समझाया। डिंग, क्या आप 10 रिक्रूटमेंट्स के लिए 10 सोने के सिक्के खाएंगे? हाँ, सुजी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अचानक सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी और 10 सिपाही दिखाई दिए, जिनके नेता एक खूबसूरत औरत थीं, जिनके लंबे चांदी जैसे बाल, बर्फ जैसे नीले आंखें और एक ठंडी लंबी ड्रेस थी, और उनका फिगर भी बहुत ही खूबसूरत था। शेरी ऑफ द आई शैडो, योर लॉर्डशिप का स्वागत है। शेरी ने सूजे को ध्यान से देखा। बाकी के 9 फ्रॉस्ट वॉरियर्स ने एक जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे बिना जज्बात वाले रोबोट। शायरी के गुण देखिए। नेम, शायरी, लॉयल्टी, 100, लेवल 1, रैंक, गॉड लेवल, यूनिट, फ्रॉस्ट वॉरियर, रेस, इमोर्टल, टैलेंट, आइस, शैडो, कंसीलमेंट स्किल, आइस, शैडो, असॉल्ट, साथ में वेपन, आइस, शैडो, पोटेंशियल, एस रैंक से लेकर सेंट रैंक तक। बेहतरीन खूबसूरती से संपन्न परिचय, आइस शैडो असिसन, बहुत ज़्यादा ठंड और स्टेल्थ स्किल्स के साथ, जिसमें आगे और भी बेहतर होने की संभावना है। क्या मॉडल क्लैन का कोई और गॉड लेवल हीरो? सुजे थोड़ा हैरान रह गए। इस बार वे आइस टाइप असैसिन थे, जो मिंग्वे के फ्रंट लाइन वॉरियर वाले रोल से अलग था। उठो, सुजे ने शर्ली से कहा। शर्ली उठी। उनकी चांदी जैसे बाल मंद रोशनी में चमक रहे थे और उनकी बर्फीली नीली आंखें बर्फ जितनी ठंडी थीं। उनका फिगर बहुत ही पतला और बिल्कुल सही था। उनका सफ़ेद ड्रेस उनके शरीर से चिपका हुआ था और उनके परफेक्ट कर्व्स देखकर जो भी उन्हें देखता था वो हैरान रह जाता था। सुजे अपने माइंड में उन्हें कंपेयर किए बिना रह नहीं पा रहे थे। तीनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट था। हालांकि मिंग्यू और अमिया भी आउटस्टैंडिंग थे, शर्ली का अपीयरेंस और टेम्परमेंट एक ह्यूज प्लस था, जिससे वे इरेजिस्टिबल हो गए। शर्ली, अब से आप इन फ्रॉस्ट वॉरियर्स को लीड करेंगी, सुजे ने कहा। माय लॉर्ड, प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको डाउन नहीं होने दूंगा। शायरी का एक्सप्रेशन फर्म था, आइस कन्विक्शन से भरी हुई थी। ये मिंग्यू है, आपको अमिया को जानना चाहिए, सूजे ने इंट्रोड्यूस करवाया। शायरी ने मिंग्यू का आदर करते हुए नमस्ते किया। नमस्ते, फेरी रेड मून। फिर उन्होंने अमिया को सिर हिलाकर इशारा किया। आप दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। मैं पहले असली दुनिया में जाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा। मिंग्यू, अमिया, आपके पास उस इलाके के वेयरहाउस का एक्सेस है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए, सुजे ने कहा। मिंग्यू और अमिया सिर हिला रहे थे और देख रहे थे कि सुझेर असली दुनिया में वापस आ रहे हैं। रियल वर्ल्ड। सुजे अपने बेडरूम में आए, एक लंबा सांस लिया और बेड साइड पर चलने के लिए उठ गए। कल पूरे दिन वे अपने इलाके में ही रहे, खाने पीने और टॉयलेट जाने के अलावा कहीं नहीं निकले। अब जब मॉन्स्टर इन्वेजन खत्म हो गया था और अभी के लिए उस इलाके में कुछ भी गंभीर नहीं हो रहा था, तो वे आखिरकार आराम कर सकते थे। सुजे ने अपना फ़ोन उठाया और बेसिक रिसोर्स कार्ड्स के मार्केट प्राइस देखने का सोचा। उनके पास अभी भी कुछ बचा था, जो एस लेवल डिफ़िकल्टी के चैलेंजिंग रिजल्ट्स की वजह से था। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, अगर एस लेवल की मुश्किल ना होती तो शायद ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा कम होता। वे लॉर्ड्स की दुकान में गए, जहाँ हर तरह के सामान रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से सिपाही खरीदना तो मुमकिन था, यहाँ तक कि आम सैनिक भी आसानी से नहीं बिकेंगे। एक बेसिक वुड रिसोर्स कार्ड की कीमत 100 गोल्ड कॉइन होती है। सूजे ने दुकान में दाम देखे। ज़्यादातर रिसोर्स कार्ड की कीमत लगभग 100 सोने के सिक्कों के आसपास होती थी, जबकि क्रिस्टल ओरे और मिथ्रिल ओरे जैसे रेयर मिनरल रिसोर्स कार्ड और भी महंगे होते थे। कुछ मैकेनिकल यूनिट भी थे, जैसे कि गैदरिंग रोबोट, जिसकी कीमत 1500 गोल्ड कॉइन थी, और कॉम्बैट रोबोट तो बहुत ही महंगा था। ये सब सूजे के लिए बहुत महंगे थे। ये ऐसी चीज़ें थीं जो सिर्फ अमीर दूसरी पीढ़ी के प्लेयर्स ही लेते। मार्केट की हालत समझने के बाद सूजे ने ऑनलाइन स्टोर बंद कर दिया, क्लास ग्रुप चैट सॉफ्टवेयर खोल लिया और उन्हें कई नए मैसेज दिखाई दिए। वांग कैंग स्क्वाड लीडर,
मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या ये सी लेवल डिफ़िकल्टी सचमुच इतनी मुश्किल है? मेरे यूनिट्स टूटने वाले हैं। झाओ यू क्लास मॉनिटर, क्या आप 4th टियर लावा जाइंट नहीं है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वांग कैंग, हम कुछ नहीं कर सकते। खाने-पीने की चीज़ें कम हैं और लोगों का हौसला भी कम है और बहुत सारे सोल्जर्स ऑर्डर्स इग्नोर कर रहे हैं। यार हम तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लियू हाओ, द लावा जायंट को हाई फूड रिक्वायरमेंट्स हैं। ये ऑलरेडी एक अचीवमेंट है कि स्क्वाड लीडर इतने देर तक होल्ड ऑन कर पाए। बिना फूड के हम कुछ नहीं कर सकते। वांग चैंग हो, सुजे ऑनलाइन है। सुजे, क्या चल रहा है? सुजे सरप्राइज थे कि वांग कैंग ने उन्हें डिस्कवर कर लिया था और उन्होंने क्विकली रिप्लाई किया, सुजे ओ, आई एम फाइन, जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द टेरिटरी। झाओ यूएयू, सुजे आपकी यूनिट कौन सी टीयर की है? लियू हाउ, सेम क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी एडेड। सुजे टीयर 2 यूनिट। झाओ यूएयू, टीयर 2 ट्रूप्स, नो प्रॉब्लम। सभी बिगिनर ट्रूप्स ऐसे ही होते हैं। मैं खुद तो सिर्फ टीयर 2 हूँ। मैं स्टेडली ट्रायल पीरियड से गुजरूंगा और माइनर लॉर्ड बनना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वांग कैंग, झाओ यूएयू सही कह रहे हैं। एक माइनर लॉर्ड होना काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है। सन यू, माइनर लॉर्ड होने में इतना ग्रेट क्या है? हम्फ, वांग कैंग, अगर आप बोल नहीं पाते तो कोई आपको म्यूट नहीं समझेगा। नया फेज तो पार ही सकते हैं नहीं? ये एक और क्वेश्चन है। सन यू बन के दिखावा करना बंद करो। झाओ यूएयू, हाँ, माइनर लॉर्ड होना कुछ लोगों से बेटर है जो खुद लॉर्ड भी नहीं हो सकते। मैंने सुना है कुछ लोग खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और उनकी ट्रूप्स लगभग रेबेल कर रही हैं। मुझे लगता है कि वे कौन है? सन यू, इवन इफ मैं लॉर्ड नहीं बनूं, मैं तुम सबको अभी भी कुचल सकता हूँ। बेकार कूड़े का ढेर, हैशटैग वांग कैंग है। किसी के डिफरेंसेस टूट गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन है झाओ यूएयू। वे घबरा रहे हैं, कोई अधीर हो रहा है। सुजे, ये क्या हो रहा है? सुजे चैट हिस्ट्री देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सनी उस क्लास के एक बड़े परिवार से थे। उनके परिवार में कई ऊंचे ओहदे के लॉर्ड थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे ऐसे होंगे। झाओ यूएयू, ये बेवकूफ़ ने पहले ही दिन एस लेवल डिफ़िकल्टी चुन ली और उसके सारे सिपाही मर गए। हालांकि वे असेसमेंट में पास हो गए, लेकिन उन्हें सिर्फ डी लेवल रेटिंग मिली। ये तो शक है कि वे आज आ भी पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि दूसरों को उनसे डर लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे परिवार को धमकाया जा सकता है। और ये क्या बड़ा मूर्ख है। चैप्टर 12, रहस्यमयी व्यापारी। झाओ यूएयू का मैसेज देखकर सुजी को आखिरकार सन यू का गुस्सा समझ आ गया। पता चला कि सन यू ये जानते हुए कि वो नोविस ट्रायल पीरियड में पास नहीं होंगे, निराश हो गए थे और किसी को अपने साथ नीचे खींचने का फैसला कर लिया था। झाओ यूएयू, सब लोग ज़रा ध्यान रखिए। सन यू ट्रायल पीरियड से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि वे किसी को अपने साथ नीचे खींच ले जाएं। बेहतर होगा कि आप असली दुनिया में वापस न जाएं। सन यू, झाओ यूएयू, तुम बेवकूफ़, बस इंतज़ार करो। झाओ यूएयू, सन यू, तुम तो बिल्कुल कूड़ा हो। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? मुझे पता है कि आपके परिवार को अब आपकी परवाह नहीं है। खेती-बाड़ी पर वापस जाइए। ग्रुप चैट में ऑनलाइन बहस देखकर सुजे चुपके से खुश हुए कि उन्होंने मैसेज संपर्क देख लिया। नहीं तो अगर सन यू उनसे संपर्क करते तो परेशानी होती। हर साल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सन यू, जो ट्रायल्स में फेल होने के बाद मेंटल ब्रेकडाउन हो जाते हैं और फिर सोसाइटी पर रिवेंज लेते हैं। इसे प्रिवेंट करने का कोई वे ही नहीं है। सुजे ने खुद को रिमाइंड करवाया कि उन्हें प्रिपेयर रहना है। सुजे ने सोचा कि रियल वर्ल्ड में ट्रूप समन करने के लिए एक लॉर्ड को एट लीस्ट लेवल 30 होना ज़रूरी है। इसके अलावा कितने ट्रूप समन किए जा सकते थे, वो लिमिट था। फुल ट्रूप समनिंग सिर्फ लेवल 60 पर ही पॉसिबल था। हालांकि ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के बिना एक लॉर्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती। जब मैं लेवल 20 तक पहुंच जाऊं तो ऑर्डिनरी वेपन्स मुझे हर्ट नहीं कर पाएंगे। सुजे एनालाइज करते रहे। सन यू जैसे लोग हर जगह होते हैं और नोबल फैमिलीज के साइंस के लिए फेलिंग ट्रायल्स की वजह से उनका माइंड वर्क्ड होना अनकॉमन नहीं है। एक बार एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जिसमें एक वेल्थी फैमिली के साइन के बारे में बताया गया था, जो ट्रायल में फेल होने के बाद न्यूज़ को हाइड करके एक क्लास रियूनियन रखा था, जहां उसने फूड में पॉइजन डाल दिया, जिससे उसके सारे क्लासमेट्स और खुद की डेथ हो गई। ऐसे पर्सन से कैसे भी नहीं हो सकते? जब तक मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, मुझे किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना है, सुजे ने खुद को याद दिलाया। हालांकि लॉर्ड्स थियोरेटिकली किसी भी टाइम पर अपने टेरिटरी में वापस आ सकते हैं डेंजर अवॉइड करने के लिए, लेकिन वे एब्सोल्युटली सेफ नहीं होते हैं। खासतौर पर पॉइजन जैसे कलरलेस और ओडरलेस सब्सटेंसेस के साथ ऑर्डिनरी असैसिन्स लॉर्ड्स के सामने कोई मैच नहीं होते, और ऐसे साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड इंडिविजुअल्स के लिए ऐसे पॉइजन्स ऑब्टेन करना डिफिकल्ट नहीं है। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं क्या खाता हूँ। कुछ देर तक कुछ भी ना खाना ही बेस्ट है। इस थॉट के साथ सूजे ने अलर्टली अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और क्विकली अपने टेरिटरी में वापस आ गए। अपने टेरिटरी में वापस आने के बाद सूजे ने पोटेंशियल डेंजर्स से बचने के लिए लो प्रोफाइल मेंटेन किया। सन यू डेस्परेशन में क्या क्रेजी चीज़ें कर सकता है, ये किसने सोचा था?
माय लॉर्ड। मिंग्यू एक फ्रेग्रेंस सेंट के साथ ग्रेसफुली सूजे के पास पहुंचे। शर्ली और अमिया भी पास में ही थे। क्या टेरिटरी में कुछ मेजर नहीं हुआ है? सूजे ने मिंग्यू से पूछा। एक आदमी जो खुद को मिस्टीरियस मर्चेंट कहता था आया। वह अभी भी हमारे टेरिटरी में है। हमें नहीं लगा कि वो थ्रेट है, इसलिए हमने उसे भगाया नहीं। आप वापस आओगे उसके बाद क्या करना है ये डिसाइड कर रहे थे। मिंग्यू ने सॉफ्टली रिप्लाई किया। सुजे की आंखें नैरो हो गईं। एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन, वो कहाँ है? सुजे एंग्जॉयसली पूछ रहे थे। मिंग्यू सुजे को एक मिस्टीरियस मर्चेंट के पास ले गया जिसकी बॉडी ब्लैक रोब्स में श्राउड थी। माय एस्टीम लॉर्ड, ग्रीटिंग्स। सुप्रीम विल के गाइडेंस में मैं आपके टेरिटरी में आया हूँ। ये हमारा डेस्टिनी है, मर्चेंट ने धीमी आवाज में कहा। सुजे ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक हिंट ऑफ सरप्राइज झलक रहा था। लॉर्ड्स वर्ल्ड में उस मिस्टीरियस मर्चेंट का मिस्ट्री नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तो उसके बारे में ही सुना था। लेजेंड ये था कि जब तक आपके पास इनफ गोल्ड होता था आप उनसे कोई भी आइटम ले सकते थे। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, सुजे ने कहा। बिल्कुल, कस्टमर ही राजा हैं, बिजनेसमैन ने आदर से जवाब दिया। दुकानदार ने दुकान खोली और सुजे ने देखा कि वहाँ कुछ बेसिक रिसोर्स कार्ड थे जिनकी कीमत 100 सोने के सिक्कों की थी। लेकिन उनके पास पहले से ही बहुत सारे रिसोर्स कार्ड थे, तो उन्हें और खरीदने की जरूरत नहीं थी। क्या आप बेसिक रिसोर्स कार्ड लेते हैं? सूझे ने पूछा। व्यापारी हैरान रह गए। मैं इसे ले लूंगा, लेकिन आधी कीमत पर। तो फिर भूल जाइए। सूजे ने अपना सिर हिला दिया। और उस व्यापारी के साथ कोई व्यापार करने का इरादा नहीं था। क्या कोई बैरक्स है? उस व्यापारी ने हाथ हिलाया और कई सारे मिलिट्री कैंप दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा नहीं। टीयर 8 यूनिट फ्रॉस्ट ड्रैगन, टीयर 8 यूनिट फ्लेम फीनिक्स, टीयर 9 यूनिट साइक्लोप्स। सुजे की आंखें चमक उठीं, लेकिन कीमत देखकर वे तुरंत चुप हो गए। फ्रॉस्ट ड्रैगन की कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन थी। वो तो लूट थी। चैप्टर 13 एलिमेंटल वर्कशॉप, एलिमेंटल होली टावर का विकास। सुजे ने उस रहस्यमयी व्यापारी को देखा, फिर मिंग्युए और अमिया की तरफ देखा, और उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उनके रूप ने उस रहस्यमयी व्यापारी के रूह कांप दी। यूज थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि यूज लगा कि ये बस ज्यादा सोचने की वजह से है। सूज ही बैरक्स की जांच करते रहे। उस रहस्यमयी व्यापारी के पास ज्यादा तरह के बैरक नहीं थे, लेकिन ज्यादातर बैरक बहुत ही बढ़िया बने हुए थे। सुजे ने उन्हें ध्यान से देखा। टीयर 1 बैरक्स, एलिमेंटल वर्कशॉप, प्राइस 1000 गोल्ड। एलिमेंट वर्कशॉप। सुजे की आंखें चमक उठीं। एलिमेंटल वर्कशॉप टीयर 1 के एलिमेंटल अप्रेंटिस को रिक्रूट कर सकता है। हालांकि उनके पास लड़ाई की कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन वे कई तरह के एलिमेंटल स्पेल्स में माहिर हैं और एलिमेंटल रेस की एक अहम शाखा है। और ज़रूरी बात यह है कि एलिमेंटल वर्कशॉप को अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि अपग्रेड करने के तरीके काफ़ी मुश्किल हैं और फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सूजे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एलिमेंटल वर्कशॉप खरीदना चाहता हूँ, सूजे ने उस रहस्यमयी व्यापारी से कहा। हाँ मेरे मालिक। उस रहस्यमयी व्यापारी ने हाथ हिलाया और उनके हाथ में वर्कशॉप के छोटे से मॉडल वाला बैरक बन गया। सुजे ने बिना किसी झिझक के 1000 सोने के सिक्के दे दिए। ये ट्रांजैक्शन मंजूर है और नियमों का उल्लंघन नहीं करता। डिंग। वाह। टीयर 1 बैरक्स एलिमेंटल वर्कशॉप पाने पर बधाई हो। क्या मैं क्रेडिट पर खरीद सकता हूँ? सुजे ने सावधानी से पूछा। उस रहस्यमयी व्यापारी ने एक पल के लिए रुका, फिर अफसोस जताते हुए कहा, माफ़ कीजिए, हमारा स्टोर क्रेडिट सपोर्ट नहीं करता। सच में ठीक नहीं है। ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज भी ठीक हैं। 12 में से 8 रिटर्न, मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ, सोज़े मजाक में आगे बोले। उस रहस्यमयी व्यापारी ने उस पर गौर किया और फिर यूं ही गायब हो गया। हाय राम। सूजे उस तरफ देखा जहाँ से व्यापारी गया था, और उसकी आंखों में कट्टरता का इशारा था। मिस्टीरियस मर्चेंट लेवल 60 रेस, प्रतिभा, स्किल। क्या? हालांकि लेवल ही दिख रहा था, लेकिन इससे सूजे के दिमाग में कुछ खास आइडियाज़ नहीं रुके। अगली बार मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, सूजे ने चुपके से तय किया। मेरे स्वामी, क्या आप सचमुच अभी लोन लेने वाले थे? हाँ, क्या हुआ? तो आप इस पैसे को कैसे चुकाना चाहते हैं? पैसे वापस कर दो क्या? मैंने इसे अपनी काबिलियत से लिया था, मुझे इसकी वापसी क्यों करनी चाहिए? सूजे ने साफ साफ कहा। ब्राइट मून, ये अफसोस की बात है कि आपने चारा नहीं खाया। अगर वे अगली बार आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेवल 60 तक पहुँच पाएंगे। सूजे ने कुछ अफसोस के साथ कहा। हाँ। अमिया ने सूझे को घबराते हुए देखा। उसके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं और वो सब मेरी हैं। मैं अगली बार उन्हें ज़रूर वापस ले जाऊंगा, सूजे ने बेझिझक कहा। ब्राइट मून, अमिया, शेरी, लेकिन 1000 सोने के सिक्के कोई बुरी बात नहीं है। सूजे ने अपने हाथ में एलिमेंटल वर्कशॉप को देखा। हालांकि ये एक टीयर 1 यूनिट बैरक्स है, लेकिन इसकी अनोखी बनावट इसे अपग्रेड करने लायक बनाती है। और ये एलिमेंटल रेसेस के लिए एक खास बैरक्स है, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बस एक ही नुकसान है, अपग्रेड्स के लिए काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं, ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल है, और लॉर्ड के पास टॉप टियर एलिमेंटल एफिनिटी टैलेंट्स होने चाहिए। लेकिन सुजे इन चीज़ों की फिक्र नहीं कर रहे थे। डिंग, टियर 1 बैरक्स डिटेक्ट हो गया है। एलिमेंटल वर्कशॉप,
इवोल्यूशन शुरू हो गया है। डिंग, आपने डिवाइन बैरक्स एलिमेंटल टावर हासिल कर लिया है। सूजे अपने हाथ में एलिमेंटल टावर मॉडल को देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। डिवाइन सोर्स टेम्पल के मुकाबले एलिमेंटल टावर में एक चमकती हुई रोशनी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी महिमा भी थी। उसके चारों तरफ एलिमेंटल पावर घूम रही थी और एलिमेंटल स्पिरिट्स के अनगिनत भूत उसके ऊपर से कूद रहे थे। उसके ऊपर एक बड़ा सा एलिमेंटल क्रिस्टल लगा हुआ था। दूर से टावर साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही कुछ रहस्यमय भी। एलिमेंटल टावर लेवल, एक रैंक, गॉड लेवल यूनिट टाइप, एलिमेंटलिस्ट रिक्रूटमेंट, 10 बाय 10 डेली क्रिस्टल कॉइन्स, एक गोल्ड कॉइन बाय टाइम, 2 लाख गोल्ड कॉइन्स बाय टाइम, अपग्रेड, 10 मिलियन क्रिस्टल्स, एलिमेंटल हार्ट X1, केओस कोर X1 इंट्रोडक्शन, द मिरेकल टावर, एक ऐसी जगह जहां एलिमेंटल पावर इकट्ठा होती है। एक मिरेकल बैरक्स है जो सिर्फ फीमेल एलिमेंटलिस्ट बनाता है, जो एलिमेंटल मैजिक में माहिर होती हैं। सुजे ने गहरी सांस ली, डिवाइन सोर्स टेम्पल की जगह ठीक की और उसे भगवान के दिल के पीछे ले जाकर बाएं तरफ एलिमेंटल टावर लगा दिया। इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म के साथ एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट बनाना। तत्वों की शक्ति और चंद्रमा के देवता की शक्ति एक दूसरे के पूरक थी। सुजे ने अपने बचे हुए 460 सोने के सिक्कों को देखा और दिल में एक दर्द महसूस किया। वे बेसिक रिक्रूटमेंट तो कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द और सोने के सिक्के ढूंढने का तरीका ढूंढना ही था, नहीं तो वे दिवालिया हो जाएंगे। सुजे एलिमेंटल टावर की तरफ चल दिए। ये औरत सचमुच बिल्कुल घृणित है। मिंग्यू का चेहरा मुड़ गया और उनका लहजा रिजेक्शन से भरा था। अमर जाति के लोगों को एलिमेंटल मैजिक से घृणा है और ये दुश्मनी पुराने जमाने से चली आ रही है। सूजे एक मुश्किल में फंस गए थे। हालांकि सब लोग बहुत वफादार थे, लेकिन इससे उन पर बहुत ज़्यादा दबाव भी पड़ता था। खुशकिस्मती से मिंग्यू उनके साथ 100% वफादार थे, नहीं तो हालात शायद धमाके की कगार पे पहुंच गए होते। हम सब एक ही तरफ हैं, सुजे ने मिंग्यू से मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया मेरे स्वामी। मिंग्यू मुस्कुराए और सूजे की बांह पकड़कर दोनों मिलकर एलिमेंटल टावर में चले गए, जहां से एलिमेंटल लाइट निकल रही थी। चैप्टर 14, एलिमेंटलिस्ट इसाबेला। एलिमेंटल टावर के अंदर एलिमेंटल पावर मुक्त रूप से बह रही थी और हवा में ज़बरदस्त ऑपरेशन की महक आ रही थी। मिंग्यू ने गौर से देखा और उस ज़बरदस्त एलिमेंटल फोर्स को महसूस किया। उन्हें ऐसी ताकत से नफरत थी। सेलेस्टियल रेस के मेंबर होने के नाते उन्हें एलिमेंटल पावर से स्वाभाविक रूप से नफरत थी, जबकि शेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अमिया ने स्टैचू को बड़े ही दिलचस्पी से देखा। कट, क्या आप 10 सोने के सिक्के खर्च करके 10 गुना भर्ती करना चाहेंगे? भारती करो। सोजे एलिमेंटालिस्ट के स्टैचू को घूर रहा था, जो एक टॉप टीयर यूनिट थी और पूरी तरह से ताकत से भरी हुई थी। जैसे ही वो एलिमेंटल पावर उठी, मिंग्यू ने अनजाने में अपनी मूनलाइट रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो बस अपने आसपास की एलिमेंटल लाइट को घूरती रही। उस वक्त एक खूबसूरत महिला एलिमेंटलिस्ट नीचे उतर आई। उनके 4 एलिमेंटल विंग्स आग, पानी, हवा और मिट्टी की रोशनी बिखेरते थे। उन्होंने हल्के नीले रंग की एक रोब पहनी थी। उनके सिल्वर बाल उनकी कमर तक थे। उनका चेहरा नाजुक था और जब वे अपनी आंखें खोलती थीं तो उनमें एक चटक रोशनी चमकती थी। एलिमेंटलिस्ट इसाबेला, मेरे लॉर्ड को श्रद्धांजलि दीजिए। जीत के साथ ये भी याद रखना कि ये सब आपके लिए है। इसाबेला एक घुटने पर घुटने टेक कर बोली। उनकी आवाज़ साफ और मजबूत थी। उठो, सुजे ने कहा। इसाबेला उठी और सूजे के बगल में खड़ी हो गई और उनका करीबी रक्षक बनकर देख रही थी। सूजे ने अपने गुणों को जांचा। नेम इसाबेला, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/100, लेवल 1, रैंक, गॉड, रेस, एलिमेंटल, यूनिट, हीरो, एलिमेंटलिस्ट, टैलेंट, एलिमेंटल एफिनिटी, स्किल, एलिमेंटल स्टॉर्म, 7 वाला वेपन, ग्रेट एलिमेंटल स्टाफ, इकोइंग एबिस, पोटेंशियल, एस रैंक से सेंट रैंक एट्रीब्यूट बोनस तक, इंट्रोडक्शन, एक लेजेंडरी एलिमेंटलिस्ट जिनके पास खास हालात की वजह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो दुनिया बदलने के लिए एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट लेवल। सूजे ने इसाबेला को देखकर हैरानी से देखा। मैंने शुरू में सोचा था कि वो मिंग्यू के बराबर है, लेकिन पता चला कि इसाबेला थोड़ी कमज़ोर है। मिंग्यू की क्षमता तो बस सोचने से परे है। सुजे ने बाकी के 9 ऑर्डिनरी एलिमेंटलिस्ट लोगों को देखा, जिनकी क्षमता बिना किसी एट्रीब्यूट बोनस के सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी लेवल तक ही पहुंच सकती थी। एट्रीब्यूट बोनस की मदद से उनकी एबिलिटीज़ डुअल एलिमेंटल पावर तक बढ़ गई हैं। हालांकि ये उनकी पूरी ताकत नहीं दिखाता, लेकिन आगे बढ़ने के आसार काफ़ी हैं, खासकर सूजे की देखरेख में। इसाबेला, एलिमेंटल लीजन अब आपके कमांड में है, सूजे ने कहा। मैं हमेशा अपने प्रभु की मर्जी मानूंगी, इसाबेला ने गंभीर होकर जवाब दिया। ऐसे सीरियस मत बनिए, मैं आपके साथ घुल मिल जाता हूँ। ये मिंग्यू हैं, ये अमिया हैं और ये शर्ली हैं। सूजे ने बाकी लोगों का परिचय करवाया।
इसाबेला ने मिंग्युए और शर्ली की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों में डर सा भर आया। वे इमॉर्टल्स के माहौल को समझ सकती थीं, खासकर मिंग्यू और शर्ली को, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया। जाहिर है सुजे के लिए आदर के कारण। मिंग्यू मुस्कुराए और इशारे से कुछ और करने को कहा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। इमॉर्टल क्लैन के बचे हुए लोगों को मौसम की मारी जरूर सजा देगा। इसाबेला के 4 पंख चमक रहे थे, एलिमेंटल पावर तेजी से बढ़ रही थी और पवित्र रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। तो फिर चलिए इसे आजमाते हैं। कितना परेशान करने वाला है? मिंग्यू ने ठंडी हंसी हंसी और उनकी सफ़ेद पोशाक लाल गौज में बदल गई, जिससे उनके पीछे का लाल चांद दिखाई देने लगा। उनकी आंखें रक्ता बिगर्मी, मोहक और दिलकश हो गईं और उनमें एक ज़बरदस्त चमक थी। सुजे चुप रहे, मन ही मन आप भरते रहे। अमिया मुस्कुराई और अपनी आंखों में बेबसी का इशारा करते हुए उन दोनों को देख रही थी। इसाबेला थोड़ी शर्मा गई, थोड़ी शर्मीली लग रही थी और मिंग्यू ने अपनी नितंब ढके हुए थे और उनकी आंखों में कुछ गलत सा भाव था। हम सब परिवार हैं, तो आइए ऐसे काम करना बंद करें जिनसे हमारी एकता को धक्का पहुंचता हो। अगर कोई ऐसा दोबारा करेगा तो मैं इतना भी पोलिट नहीं रहूंगा, सुजे ने सख्त लहजे में कहा। उन्हें पता था कि अगर वे वहां नहीं होते तो शायद दोनों में झगड़ा हो जाता। अंदरूनी झगड़ों को दूसरे तरीकों से हल करना पड़ता था। अंदरूनी लड़ाई झगड़े बिल्कुल मंजूर नहीं थे। आप दोनों मेरे लोग हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं चलेगा। सूजे ने उन दोनों को फिर से सख्त नज़र से देखा। चैप्टर 15 लॉर्ड कॉम्बैट पावर रैंकिंग। इस हालत में दूसरे लॉर्ड्स शायद घबरा जाएंगे, लेकिन सूजे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिंग्यू और इसाबेला की वफादारी सबसे ज़्यादा थी और वो कभी नहीं बदलेंगी। अगर दूसरे लॉर्ड इतने पक्के होते तो वे फौरन ही मुसीबत में पड़ जाते। सूजे ने अपने इलाके की आबादी देखी। 60 कल्टिवेटर और डिवाइन वॉरियर, 20 फ्रॉस्ट वॉरियर और 10 एलिमेंटल। मुझे स्क्रॉल पर रिक्रूटमेंट रिफ्रेश करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कौन सोचता था कि मैं शुरुआती दौर में ही उस मिस्टीरियस मर्चेंट से मिलूंगा? वे अपने मन में सोचने लगे। काश मैं कल एक और रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल कर पाता, सूजे ने उम्मीद के साथ कहा। अगर वे दूसरा ले सकते तो शेड्यूल से पहले ही अपने टेरिटरी लेवल को अपग्रेड कर सकते थे। रात होते ही इसाबेला ने एलिमेंटल टावर में एलिमेंटलिस्ट को मेडिटेशन के लिए ले गए। अगले घर से आवाज़ आई, जिससे उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं। क्या बुरा सा माहौल है? वे ठंडे लहजे में फुसफुसाईं और अपने बगल वाले असेंशन प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, सुजे नरम जेड के ढेर से उठकर अपनी कमर रगड़ रहे थे। मुझे अभी भी और एक्सरसाइज करनी है, वे चुपचाप बोले, अपने कपड़े पहनकर इमॉर्टल क्रिएशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए। एलिमेंटल गार्ड्स इलाके में गश्त लगा रहे थे। आग की आत्माएं हवा में उड़ती रहीं और फ्रॉस्ट वॉरियर्स अंधेरे में छिपे रहे और अपने आसपास चौकन्ना रहते थे। वो इलाका बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा था। अचानक सुजे को समझ आया, कल रात मिंग्युए, अमिया और शर्ली के अलावा और कौन लोग थे? उन्होंने पैट्रोलिंग प्रोटोस योद्धाओं को देखा, सोचने में डूब गए और फिर तय किया कि अब इस बारे में और नहीं सोचना है, क्योंकि वे सब वैसे भी उनके साथ थे। एक न्यू डे का मतलब है कि न्यू यूनिट्स रिक्रूट करने का टाइम आ गया है। न्यू नोन्स रिक्रूट करने का टाइम आ गया है। सुजे ने अपने रिमेनिंग 450 गोल्ड कॉइन्स चेक किए और इमॉर्टल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वे लकी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ऑर्डिनरी यूनिट्स रिक्रूट किए, कोई हीरो यूनिट्स नहीं। हीरो यूनिट्स, रेड मून फेरी, ब्राइट मून, मून गॉडेस अमिया, आइस शैडो असैसिन, शेरी, एलिमेंटलिस्ट, इसाबेला। इस मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड बज रहा था, डिंग। आज लॉर्ड के ट्रायल का 3rd डे है। कॉम्बैट पावर रैंकिंग और टेरिटरी लेवल रैंकिंग अब ओपन है। सुजे थोड़ा सा टेकन अबाउट हो गए थे। कॉम्बैट पावर रैंकिंग और टेरिटरी लेवल रैंकिंग 3rd डे पर ओपन हो जाएगा। ये रैंकिंग्स डेली सेटल हो जाएंगे और जो लोग लिस्ट में आए और 24 आवर्स तक उसमें रहे उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हर रैंकिंग में सिर्फ 10 स्लॉट्स थे, जो नोविस स्लॉट्स को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। डिन, आप कॉम्बैट पावर रैंकिंग्स में टॉप पर सक्सेसफुली पहुंच गए हैं। क्या आप अपना रियल नेम यूज़ करना चाहेंगे? नहीं, सूजे ने डिसिसिवली रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ मिलिट्री यूनिट्स की प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ की वजह से सूजे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे। डिंग, लॉर्ड्स वर्ल्ड में अपना नेम डिसाइड करने के लिए प्लीज़ एक निकनेम चूज़ कीजिए। द लॉर्ड ऑफ कैओस, सूजे ने एक मोमेंट्स थॉट के बाद रिप्लाई किया। डिंग, कंफर्म केओस ओवरलॉर्ड। आपके लॉर्ड के वर्ल्ड का नेम कंफर्म होने के बाद चेंज नहीं हो सकता। हाँ, सूजे ने कंफर्म किया। डिंग, लॉर्ड्स बैटल पावर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने पर कंग्रेचुलेशंस। 24 आवर्स तक लिस्ट में रहने पर आपको एक मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज मिलेगा। सूजे ने लॉर्ड बैटल पावर रैंकिंग ओपन की और लिस्ट उनकी आंखों के सामने आ गई। फर्स्ट प्लेस केओस ओवरलॉर्ड कॉम्बैट पावर 3,50,000। सेकंड प्लेस डार्क मैसेंजर कॉम्बैट पावर 15,000। थर्ड प्लेस स्टॉर्म कंट्रोलर कॉम्बैट पावर 12,000। सेकंड प्लेस में सिर्फ 15,000 बैटल पावर है। सूजे बैटल पावर रैंकिंग को देखता रहा, हैरान।
हालांकि ये न्यूबी इवेंट का सिर्फ तीसरा दिन था, लेकिन 15,000 बैटल पावर पहले से ही काफ़ी अच्छा था, जिससे लगता है कि इस इंसान की कला खराब नहीं थी। उस वक्त चैट चैनल भड़क गया। डार्क मैसेंजर, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या इस नंबर 1 की कॉम्बैट पावर इंसान के हाथ से बन सकती है? डार्क नाइट क्रॉलर, होली क्रैप, मैं पावर रैंकिंग्स में दूसरे नंबर के प्लेयर से हैरान हूँ। ज़रा मुझे ले जाइए। स्टॉर्म कंट्रोलर, ये नए लोग बहुत ही ज़्यादा है। तीसरे दिन 3,50,000 कॉम्बैट पावर, ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। आइस फेरी, बड़े बड़े लोग भी घबरा गए हैं। कौन पहले नंबर पर है? डार्क नाइट क्रॉलर, आपने एक बात गुम कर दी है, अभी तक मॉन्स्टर इन्वेजन शुरू नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उनकी लड़ाई की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डार्क मैसेंजर, ये बहुत ज़्यादा है, अब इसे बढ़ाने का वक्त आ गया है। स्टॉर्म कंट्रोलर प्लस एक सूज ने टेरिटरी रैंकिंग्स में अपना दबदबा बनाए रखा। पहला स्थान रेडियंट सेंचुरी, लेवल 3, एरिया 3,000 स्क्वायर मीटर। दूसरा स्थान शैडो रियल्म, लेवल 3, एरिया 2,500 स्क्वायर मीटर। ये लोग कैसे लेवल अप हुए? सुजे लीडर बोर्ड को देखकर हैरान हो गए। एक लेवल 3 टेरिटरी के लिए 600 लोग लगते हैं। क्या ये उनके टैलेंट की वजह से हो सकता है? उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये टेरिटरी से जुड़े किसी टैलेंट की वजह से होगा। मान लीजिए उनके जागृत इवोल्यूशनरी टैलेंट ने ट्रूप रिक्रूटमेंट आसान कर दिया, लेकिन टेरिटरी एक्सपांशन अभी भी एक रुकावट बना रहा। इस लिस्ट में नंबर 1 की जगह 3,000 स्क्वायर मीटर हो गई है। फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सुजे ने खुद से सोचा। चैप्टर 16 प्राइमरी स्पिरिट क्रिस्टल माइन, कल की लड़ाई के लिए पावर असेसमेंट के इनाम बहुत बढ़िया हैं। पहले स्थान के इनाम की बात करें तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, सुजे ने सोचा। डिंग, मॉन्स्टर इन्वेजन शुरू होने वाला है। ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल चुन लीजिए। एस रैंक चुनें। सुजे ने बिना किसी झिझक के एस रैंक चुना। उनके सैनिकों को अपग्रेड की ज़रूरत है और सोने और रिसोर्सेज की कमी है। एस रैंक ही एक ऑप्शन है। उन्हें यकीन है कि वे 3 गॉड टीयर ट्रूप्स के चैलेंज को पूरा कर लेंगे। डिंग, एस रैंक डिफ़िकल्टी कंफर्म हो गई है। हे भगवान, तैयार हो जाइए। मिंग्यू, इसाबेला, अमिया, शैरी, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। आप में से हर कोई एक दिशा की रक्षा का जिम्मा संभालो, सुजे ने हुक्म दिया। हाँ भगवान। उस मॉन्स्टर इन्वेजन को कोई मामूली बात नहीं थी, और अगर उन्हें डर भी ना हो तो भी वे लापरवाह नहीं हो सकते। खाली जगह से मॉन्स्टर निकलते रहे। जब सोजे ने अंदर की उन भूतिया आकृतियों को देखा तो उनका चेहरा उदास हो गया। वॉइड शैडो लेवल 3-6 रेस, वॉइड स्किल, वॉइड कर्स, इंट्रोडक्शन, वॉइड वर्ल्ड की एक भयानक एंटिटी जो कई दुनियाओं को तबाह करने के पीछे का कल्प्रेट है। अगर आप दुश्मन के हमलों को नाकाम कर देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। ये असल में एक वॉइड डेमन है। सुजे को शिकायत किए बिना नहीं रह पाया। वॉइड डेमन्स वॉइड वर्ल्ड का एक खतरा है। अभी जो हम देख रहे हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन खतरा अभी भी बहुत ज़्यादा है। सोजे ने अपना पूरा फील्ड विजन एक्टिवेट किया और डिफेंस को डायरेक्ट किया। खाली शैतानी छाया लहरों की तरह उमड़ पड़ी और एक के बाद एक चीखें गूंज रही थी। रोवर, गर्जन, गर्जन। फ्रॉस्ट वॉरियर्स फौरन अपने फ्रॉस्ट रूप में बदल गए। उनकी तलवारें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और उनकी चाल ढाल तेज और चुस्त थी। आग के एलिमेंटलिस्ट आग की लपटों में घिर गए थे और जब भी वे हिलते थे तो तेज गर्मी की लहरें उठती थीं। बाकी एलिमेंट्स पुराने ज़माने के मंत्र बोल रहे थे और एलिमेंटल स्पेल्स डेमोनिक शैडो की तरफ तेज़ी से बरस रहे थे। इसाबेला ने एलिमेंट्स की ताकत झोंक दी, जिससे उनके एलिमेंटल विंग्स चमक उठे और जादू टोना गिरने लगा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ चढ़ा चढ़ा अपनी तेज तर्रार हरकत से मिंग्यू डेमोनिक फिगर्स के झुंड के बीच से निकल गई और अपने इमॉर्टल सोर्ड रेड मून से हर एक पर निशाना साधते हुए हमला किया। फिर शेरी ने बर्फ का जाल बिछा दिया और जैसे ही वो डिमेंशॉ शैडो उसमें कदम रखा, उस पर भयंकर हमला हो गया। चांदनी देवी अमिया जंग में शामिल हो गईं और उनके चांदनी के पर्दे से तेज चांदी जैसी चांदनी की तलवारें निकली, जिनसे शैतान की छायाएं तुरंत खत्म हो गईं। बुल्दीज, बुल्दीज। चांदनी बारिश की तरह गिरी और उसके नीचे की अंधेरी आकृति जल्दी ही गायब हो गई। उस डिमेंस शैडो का नाश हो गया। जैसे ही वो शून्यता से निकला, उसे शहर की दीवार के पास भी जाने का मौका नहीं मिला। डिंग, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +1। डिंग, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +3। डिंग, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +2। सिस्टम नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन सुजे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेज से बढ़े, लेकिन बाद में ये धीमे हो जाएंगे। डिंग, आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स 800 हो गए हैं। क्या आप लेवल अप करना चाहते हैं? अपग्रेड कीजिए। सुजे ने फैसला किया कि लेवल 5 तक पहुंच जाएं और कामयाब होकर आगे बढ़ें। अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स देखते हुए अगले लेवल के लिए 1,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए और अंदाज़ा है कि इस मॉन्स्टर इन्वेजन से वो फिर से लेवल अप कर लेगा। 1.5 घंटे तक भयंकर लड़ाई के बाद इसाबेला के एलिमेंटल स्टॉर्म ने आखिरी वॉइड फील्ड को तबाह कर दिया। सूजे ज़मीन की तरफ देख रहे थे, जहां वॉइड डेमन्स के लाशों का ढेर लगा था।
उनका लेवल 6 हो गया था और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए थे। हमारे पास एंट्रीज ड्रॉ करने के 2 और मौके हैं। चलिए अभी इन्हें छोड़ देते हैं। सुजे ने गहरी सांस ली और मिंग्यू और बाकी लोगों के लेवल्स चेक किए। एलिस और ब्राइट मून लेवल 6 पर पहुंच गए हैं। अम्मिया लेवल 5 पर है और शेररी और इसाबेला समेत बाकी यूनिट्स लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। डिंग, मॉन्स्टर इन्विजन चैलेंज में कामयाब होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। समय लगा 1.5 घंटे, कॉम्बैट लॉसेस 0, रेटिंग एस, डायमंड चेस्ट मिल पर बधाई हो। एक और हीरे का खजाना, बहुत बढ़िया। सुजे का मूड अच्छा था जब उन्होंने अपने बैकपैक में ट्रेजर चेस्ट देखा। डायमंड चेस्ट के रिवॉर्ड लॉर्ड के लेवल पर डिपेंड करते हैं। लेवल जितना ऊंचा होगा रिवॉर्ड उतना ही अच्छा होगा। खाना खाओ। सुजे ने तुरंत अपनी टेरिटरी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। वाइट डेमन का शरीर तुरंत खा लिया गया और उसका इलाका बहुत जल्दी फैल गया। डिंग, आपने अपनी लॉर्ड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी है, जिससे आपका टेरिटरी एरिया 300 स्क्वायर मीटर बढ़ गया है। डिंग, आपके टेरिटरी का ब्लेस्ड लैंड एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो गया है, जिससे एक प्राइमरी स्पिरिट क्रिस्टल माइन बन गई है। एक प्राइमरी स्पिरिट क्रिस्टल माइन। सूजे ने अजीब से उस इलाके के एट्रीब्यूट पैनल को देखा। स्पिरिट क्रिस्टल वेन, लेवल, बिगिनर, प्रोडक्शन 10 पर डे, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो 20 पर डे। डिस्क्रिप्शन, ये एक बेसिक स्पिरिट क्रिस्टल वेन है। आप रोज़ 10 स्पिरिट क्रिस्टल निकाल सकते हैं और उस लिमिट के बाद हर रोज़ 20 और। लिमिट से ज़्यादा माइनिंग करने से वेन ख़त्म हो जाएगी। ठीक से माइनिंग करने की सलाह दी जाती है। लगता है हमें राशन को और समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। सूजे ने सिर हिलाया और फैसला लिया कि लालची मत बनो और संसाधन इकट्ठा करने का सही तरीका अपनाओ। चैप्टर 17, ढेर सारा लूटपाट। दिन में 10 स्पिरिट क्रिस्टल, ये तो काफ़ी अच्छी फ्री इनकम है। सूजे ने खुद से सोचा। जहाँ तक लिमिट से आगे माइनिंग की बात है, उन्हें लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वेंस सूख जाएं तो नुकसान होगा। उन्हें पता था कि सब कुछ धीरे धीरे और लगातार करना चाहिए। अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिमांड पूरी करने के लिए काफ़ी है और वो अभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहता। पैनल बंद करने के बाद सुजे ने आज के मुनाफे की गिनती शुरू की। 4000 सोने के सिक्के, 30 आम लूट के सामान और 4 दुर्लभ लूट के सामान। खोलो। उसने 30 ऑर्डिनरी लूट आइटम्स बिना किसी हिचकिचाहट के खोल दिए। 10 बेसिक टिम्बर रिसोर्स कार्ड्स, 10 बेसिक स्टोन रिसोर्स कार्ड्स, 6 बेसिक मीट रिसोर्स कार्ड्स और 4 बेसिक आयरन ओरे रिसोर्स कार्ड्स। फसल कुछ खराब नहीं है। सुजे ने बेसिक रिसोर्स कार्ड्स को देखकर संतोष किया। उसके बाद 4 रेयर लूट चेस्ट थे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और बेहतर चीज़ें होती हैं। सुजे ने एक एक करके खोल दिए। एडवांस टिम्बर रिसोर्स कार्ड 1000 एडवांस टिम्बर, एडवांस स्टोन रिसोर्स कार्ड 1000 एडवांस स्टोन, गोल्ड रिसोर्स कार्ड 100 यूनिट सोना, मिथिल रिसोर्स कार्ड 100 यूनिट मिथिल। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। सुजे ने हाई लेवल रिसोर्स कार्ड्स देखे और गहरी सांस ली। ऊंची इमारतें बनाने के लिए हाई लेवल ओर्स और लकड़ी बहुत ज़रूरी है, जबकि गोल्ड और मिथिल खास उपकरण और इमारतें बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं आपके पास। इनकी कोई ख़ास कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बिगिनर्स ही इन रिसोर्सेज को इतनी आसानी से सीख सकते हैं, उन्होंने कहा। गोल्ड और मिथिल मार्केट में हार्ड करेंसी हैं और हर रिसोर्स कार्ड की कीमत कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन है। आज का बड़ा शिपमेंट है। सूजे ने हीरा का ट्रेजर चेस्ट निकाला। उनकी आंखें उम्मीद से भरी थी। वे जल्दी में नहीं थे। वे पहले हाथ धोने गए। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ गोरे लोग खुद को धो रहे थे और हंस हंस कर खेल रहे थे। वो शैरी और उनके फ्रॉस्ट वॉरियर्स थे। उस बिल्कुल सफ़ेद रंग ने सूजे को लगभग अंधा कर दिया। माय लॉर्ड, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे? एक बोल्ड फ्रॉस्ट वॉरियर ने उन्हें इनवाइट किया। आप लोग वॉश अप कर लीजिए, इस बार मैं आपको छोड़ दूंगा, सू जे ने सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा। जैसे ही वे जाने वाले थे उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने 3 कार्ड्स निकाले। शर्ली, ये लो, अगर पानी खत्म हो जाए तो बस एक शीट यूज़ कर लीजिए, उन्होंने वो शर्ली को दे दिया। शर्ली ने कार्ड लेते हुए स्माइल किया, फिर सुजे के पास जाते हुए अपने हिप्स स्वे किए और एक ऑल्जरिंग स्माइल के साथ रिवील किया। हे भगवान, क्या आप सच में हमारे साथ नहाने नहीं जा रहे हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सुजे ने उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल की और उसके आम की सॉफ्टनेस फील की। वे थोड़ा सा वेवर्ड हुए, लेकिन वे खुद को संभाल कर रखे। मैं इस बार इसे जाने दूंगा, लेकिन अगली बार मैं वादा करता हूँ। वे झट से उनके हाथ से हटकर जाने लगे। शर्ली ने सुजे के जल्दी से जाने पर हल्के हल्के मुस्कुराते हुए देखा। मुझे आराम से रहना है, लोहे का शरीर भी इसे नहीं झेल सकता, सुजे ने अपने आप से कहा। जब वे बस पलटते हुए थे तभी उन्हें एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। मिंग्यू, अमिया और इसाबेला अपने अपने दरवाज़ों पर खड़े थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी, मानो वे उन्हें निगल जाना चाहते हों। ठीक है, चलो घास पर बैठते हैं। सुजे ने आ भरी और घास पर लेट गए। मिंग्यू और इसाबेला एक दूसरे को घूर रहे थे और हवा में तुरंत तनाव छा गया। अमिया एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सूजे के पास गए।
और मिंग्यू और इसाबेला सूजे के दोनों तरफ खड़े रहे और दोनों में से कोई भी राह नहीं छोड़ना चाहता था। सूजे ने बस डायमंड ट्रेजर चेस्ट खोल दिया। डिंग। 15 स्पिरिट क्रिस्टल्स पाने पर बधाई हो डिंग। बधाई हो, आपने ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल X1 डिंग। 2 ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल लिया है। शुजी की आंखें चमक उठी। ये उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी। 2 कार्ड बिल्कुल सही हैं, हर एक आदमी के लिए एक एक, तो कोई झगड़ा नहीं होगा, सुजे ने खुद से सोचा। ज़्यादातर दूसरे लॉर्ड्स के लिए ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल कोई खास फायदेमंद चीज़ नहीं है, लेकिन सूजे के लिए ये एक बढ़िया आइटम है। हर स्क्रॉल से 10 ताकतवर सिपाही रिक्रूट किए जा सकते हैं, जिससे लड़ाई की ताकत सीधे तौर पर बढ़ जाती है और बहुत सारे रिसोर्सेज बचते हैं। चलिए पहले रिक्रूट करते हैं, सूजे ने अमिया से कहा। अमिया मुस्कुराकर सिर हिला दी और सूझे की आज्ञाकारी होकर पीछे चलने लगी। मिंग्यू और इसाबेला ने सूझे और अमिया को डिवाइन सोर्स टेम्पल की तरफ जाते हुए देखा और चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। अभी भी एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। अमिया ने ध्यान से मिंग्यू और इसाबेला को उनकी जगह दी और उन्हें दोनों तरफ सूझे के पीछे चलने दिया। अमिया इधर आओ। सूजे ने अमिया को देखा, फिर मिंग्यो और इसाबेला की तरफ देखा। मिंग्यो और इसाबेला ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे और भी बदतमीजी से घूरने लगे। अमिया आज्ञाकारी होकर सूजे पास आए और तीनों मिलकर डिवाइन सोर्स टेम्पल में दाखिल हुए। डिंग। क्या आप ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल इस्तेमाल करेंगे? इसे इस्तेमाल कीजिए, सूजे ने जोर से कहा और हॉल में लगी आग की लपटों को देख रहे थे। डिंग। रोजाना रिक्रूटमेंट की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। भगवान, आप फिर से रिक्रूट कर सकते हैं नियुक्ति। सूझे चमकती हुई रोशनी को उत्सुकता से देख रहा था। चैप्टर 18 लूना द गाइड टू द स्टार्स। सुनहरी रोशनी चमक रही थी और आसमान में एक ऐसा तारा था जो सुनहरी सूरज जैसा लग रहा था, जिसकी सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, जैसे 2 जलते हुए सूरज हों। जैसे ही रोशनी कम हुई, सुजे के सामने एक आकृति दिखाई दी। उनके बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे और हर एक बाल से रोशनी निकलती हुई लग रही थी। उनके पीछे विशाल सितारों जैसे पंख फैले थे और उनकी सुनहरी आंखों में एक अलौकिक महिमा थी। उन्होंने चांदी सफ़ेद कवच पहना था जिस पर तारे चमक रहे थे और उनके हाथ में एक लंबा भाला था जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था। वे काफ़ी लंबी थीं और उनका रूप बहुत ही खास था। स्टार एम्बॉय लूना, योर लॉर्डशिप का स्वागत करते हैं। लूना एक घुटने पर झुक गई और उनके पीछे जो 9 फिगर्स थे वे भी उसी समय घुटने टेक दिए और उनकी चमक रहस्यमयी और गहरी थी। उठो, सुजे ने उसे देखते हुए कहा। लूना उठी और चुपचाप सुजे के सामने खड़ी हो गई। अमिया ने लूना को देखकर कहा, बहन आप आ गई? बहन? सुजे ने अमिया को अजीब से देखा और फिर लूना की तरफ देखा। मेरे स्वामी, वो सचमुच किसी की बड़ी बहन है। आज रात हम साथ बाहर चलें तो क्या होगा? अमिया ने सूजे के कान में फुसफुसाया। सूजे ने जोर से निगल लिया। हम चलिए आज रात इस बारे में बात करते हैं। सूजे ने तुरंत लूना के गुणों की जांच की। हालांकि नाम तो मिलते जुलते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नाम लूना एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/100 लेवल, 1 रैंक, गॉड लेवल, यूनिट, हीरो, स्टार गाइड, लूना टैलेंट, स्टार गाइडेंस स्किल, स्टारफॉल अकॉम्पनिंग वेपन, स्टार स्पीयर पोटेंशियल, एस रैंक गिव्स सेंट रैंक। स्पिरिचुअल एसेंस बोनस परिचय। तारों की गहराई से आया एक दूत जो तारों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। 40वें लेवल पर पहुंचने पर और मून गॉडेस अमिया के साथ लड़ने पर स्टार फ्लेम रेजोनेंस एक्टिवेट हो जाएगा। स्टार फ्लेम रेजोनेंस वो क्या है? सुझे ने पूछा। फिर उन्होंने लूना के पीछे स्टार गॉड के सिपाहियों को देखा जो स्टार एनर्जी को कंट्रोल करते थे और जिनकी इंडिविजुअल बर्स्ट पावर बहुत ज़्यादा थी। उनके हमले स्टार गॉड की ताकत के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त थे। प्रोटोस वॉरियर्स की तरह स्टार गॉड का प्लैटिनम लेवल पोटेंशियल है और उनके साथ स्टारलाइट स्टाफ भी होता है। अमिया, क्या आप लूना को टेरिटरी के हालात के बारे में नहीं बता सकते? हाँ मेरे स्वामी, अमिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुजे डिवाइन सोर्स टेम्पल से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि मिंग्यू और इसाबेला एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक भयंकर लड़ाई कर रहे थे। जैसे ये पास आए, सुजे ने उनके नितंब हल्के से थपथपाए। इसाबेला, मजाक बंद करो, मेरे साथ एलिमेंटल टॉर्च चल। हाँ मेरे मालिक। इसाबेला मिंग्यू को घूर रही थी और सुजे के पीछे पीछे जा रही थी। मिंग्यू गुस्से से घूर रहा था, फिर सुजे और इसाबेला के पीछे एलिमेंटल टावर की तरफ जा रहा था। डिंग। क्या आप ट्रूप रिक्रूटमेंट रिफ्रेश स्क्रॉल इस्तेमाल करेंगे? हाँ। सुजे ने बिना किसी झिझक के आखिरी स्क्रॉल इस्तेमाल किया। लगता है लॉर्ड को हमारी एलिमेंटल रेस ज़्यादा पसंद है। इसाबेला की आंखें फर्वर से चमक रही थीं। हम्प, मेरे बैरक्स ने लास्ट टाइम रिक्रूट किया था। मिंजो ने तुरंत रिटॉर्ट किया। डिंग। क्या आप रिक्रूट करने के लिए 10 गोल्ड कॉइन स्पेंड करना चाहेंगे? हाँ। सुजे ने उनकी आर्गूमेंट इग्नोर कर दी और रिक्रूट करना कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। फ्लैश के बाद रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोई न्यू हीरो नहीं आया।
वो अभी भी एक ऑर्डिनरी टू विंग्ड एलिमेंटलिस्ट ही था। इसाबेला, ये एलिमेंट्स आपके पास इंटरेस्टेड हैं? सूजे ने कहा। हाँ माय लॉर्ड, इसाबेला ने साइलेंसली रिप्लाई किया। सूजे एलिमेंटल टावर से बाहर निकले ताकि अपने इलाके को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी चीज़ें देख सकें। टेरिटरी अपग्रेड के लिए ज़रूरी चीज़ें: 1000 पत्थर, 1000 लकड़ी और 100 लोग। सूजे के पास अब 40 इमॉर्टल यूनिट, 40 डिवाइन यूनिट और 30 एलिमेंटलिस्ट हैं, और उनकी पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरी हो गई है। डिंग। टेरिटरी की आबादी का पता चला 100, जो टेरिटरी अपग्रेड की ज़रूरतों को पूरा करता है। 1000 पत्थर और 1000 लकड़ी खाकर टेरिटरी अपग्रेड कीजिए। यू पे जैड। सूजे ने 2 बेसिक रिसोर्स कार्ड इस्तेमाल किए जो लाइट में चमकते थे, और उनका टेरिटरी फैलना शुरू हो गया। अमिया, शहरी, इसाबेला, मिंग्युए और लूना सूजे के बगल में दिखाई दिए। माय लॉर्ड, यह क्या है? अमिया ने क्यूरियसली पूछा। हमारा टेरिटरी अपग्रेड हो रहा है, सूजे ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। जैसे जैसे लाइट फेड होती गई, टेरिटरी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए। 3 डिवाइन लेवल मिलिट्री कैंप्स एक्सपैंड हुए, और टेरिटरी के हार्ट के बगल में एक एक्सक्विजिट स्टोन हाउस दिखाई दिया जो लॉर्ड का मैंशन बन गया। अच्छा नहीं, बुरा भी नहीं, फाइनली एक डिसेंट प्लेस है। सूजी नए बेड को देखकर सेटिस्फैक्शन में दिखे। वुडन बेड पर सोने के बाद उन्हें ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हुआ। चैप्टर 19, अपना टेरिटरी लेवल 2 तक अपग्रेड करो। लेवल 1 टेरिटरी में टेरिटरी का हार्ट बिना किसी कवर के एक्सपोज होता है, लेकिन लेवल 2 टेरिटरी में लॉर्ड्स मनोर टेरिटरी के हार्ट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि ये एक सिंपल स्टोन हाउस है, लेकिन इसमें कम से कम कुछ की पार्ट्स तो हैं। हालांकि इफेक्ट लिमिटेड है, फिर भी ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है। सूजन ने टेरिटरी पैनल चेक किया। नेम टियान हुई, लेवल 2, एरिया 1500 स्क्वायर मीटर्स, बैरक्स, कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म गॉड लेवल, डिवाइन सोर्स टेम्पल गॉड लेवल, एलिमेंटल टावर गॉड लेवल, बिल्डिंग्स वेल वाइड, सिटी वॉल वाइड, कैन बी इवॉल्व, लॉर्ड्स मेंशन, ऑरेवन, बेसिक स्पिरिट क्रिस्टल ऑरेवन पॉपुलेशन 110, 40 सेलेस्टियल यूनिट्स, 40 डिवाइन यूनिट्स, 30 एलिमेंटरी सेंट्री, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवोल्यूशन रेड, पियरलेस ब्यूटी रेड, ब्लेस्ड लैंड गोल्ड, स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्लेनिशमेंट, ब्लू अपग्रेड, 5000 वुड, 5000 स्टोन, 500 पॉपुलेशन का एरिया 1500 स्क्वायर मीटर्स तक पहुंच गया है। सूजे ने अपने टेरिटरी में चेंजेस देखे, स्लाइटली शॉक्ड हो गए। अपग्रेड के बाद टेरिटरी और ज़्यादा ओपन हो गया, खासकर ब्लेस्ड लैंड एट्रीब्यूट के बोनस से एक्सपांशन स्पीड एक्सेप्शनली फास्ट थी। अदर लॉर्ड्स के कंपेयर में सूजे का टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्पीड अनडाउटेडली एक्सेप्शनल है, अपने हुनर और काबिलियत पर भरोसा करते हुए। ज़्यादा इलाके होने से और भी इमारतें बन सकती हैं। हालांकि उनकी सेना में ज़्यादा तादाद नहीं है, फिर भी वे बस इतनी तादाद से ही काम चला लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो अभी भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम ही है, सूजे ने अपने आप से सोचा। ज़्यादातर लॉर्ड्स के लिए रिसोर्सेज सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन सूजे के लिए पॉपुलेशन सबसे बड़ी रुकावट है। अभी जो ट्रूप्स हैं वो सब गॉड लेवल बैरक से रिक्रूट किए जाते हैं, और रोज़ाना सिर्फ 10 नए ट्रूप्स ही रिक्रूट किए जा सकते हैं। जब तक बैरक्स अपग्रेड नहीं हो जाते, भर्ती की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन गॉड लेवल बैरक्स के अपग्रेड के लिए कंडीशंस बहुत ही मुश्किल हैं, और थोड़े समय में इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। ये तो बहुत परेशान करने वाला है। सूजे ने आँख भरी और टेरिटरी मैप खोल दिया। उसने अपने इलाके में इमारतों की जगहों का जायजा लिया, और उसकी नज़र शहर की दीवार पर टिकी रही। शहर की दीवार एक खास स्ट्रक्चर थी जिसे अपग्रेड किया जा सकता था। सूजे ने अपने इलाके की ताकत का इस्तेमाल करके शहर की दीवार को कई 100 मीटर बाहर तक बढ़ाने का फैसला किया, और 500 मीटर का बफर जोन छोड़ दिया। शहर की दीवारें बहुत ऊंची हैं, 2 परतों वाली हैं, एक अंदर और एक बाहर। शहर की दीवारों का अंदरूनी हिस्सा असली इलाका है, जबकि बाहरी हिस्सा खाली जगह की सीमा है। उन्होंने सिटी वॉल के अपग्रेड के लिए ज़रूरी चीज़ें देखी: 10,000 पत्थर, 10,000 लकड़ी और 10 स्पिरिट क्रिस्टल। अपने सामान देखते हुए उन्हें 19 बेसिक वुड रिसोर्स कार्ड, 21 बेसिक स्टोन रिसोर्स कार्ड और 19 स्पिरिट क्रिस्टल मिले। अपग्रेड सिटी वॉल। सूजे ने साफ साफ हुक्म दिया। डिंग। 1000 पत्थर, 10,000 लकड़ी से शहर की दीवार को अपग्रेड कीजिए, और 10 स्पिरिट क्रिस्टल। हाँ, सुजे ने कंफर्म किया। अचानक पूरे इलाके में भूकंप का झटका लगा, शहर की दीवारों पर रोशनी छा गई, और एक आग के साथ अपग्रेड पूरा हो गया। डिंग। अपग्रेड हो गया। आप सिटी वॉल के खास गुण खुद देख सकते हैं। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, शहर की दीवार पत्थर जैसी सख्त दिखने लगी, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर थी। सुजे ने सिटी वॉल के एट्रीब्यूट्स चेक किए: ब्लैकस्टोन वॉल्स ग्रेड, ब्लैक अपग्रेड, 1000 आयरन ओरे, 100 मिथ्रिल, 1000 कॉपर ओरे। डिस्क्रिप्शन: मजबूत ब्लैक रॉक वॉल्स कम लेवल के जीवों के हमलों को झेल सकती हैं, और एलिमेंटल स्पेल से नुकसान भी कुछ हद तक कम कर सकती हैं। ये अपग्रेड काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। सुजे ने आराम की सांस ली। हालांकि इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगे, लेकिन इससे टेरिटरी के डिफेंस में काफ़ी सुधार हुआ, और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। हालांकि मिंग्यू और उनके साथी काफ़ी ताकवर थे, लेकिन सुजे अभी भी चौकन्ने रहे।
अपने इलाके के फैलाव के साथ डिफेंसिव एरिया का दायरा बढ़ गया था और मॉन्स्टर इन्वेजन का खतरा भी बढ़ गया था। वे किसी भी खतरे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। स्पिरिट क्रिस्टल्स अभी तक माइन नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार माइन हो जाने के बाद इस्तेमाल किए गए स्पिरिट क्रिस्टल्स फिर से भर जाएंगे। ये तो बढ़िया डील है, सुजे ने खुद से सोचा और टेरिटरी मैप बंद कर दिया। उनके सामने काली पत्थर की दीवारों को देखकर सुजे को आखिरकार एहसास हुआ कि उनका इलाका धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहा है। फिर उन्होंने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और अपने हुनर को बड़े जोश से जांचा। आज उन्होंने 2 बार लेवल अप किया था, तो उन्हें यकीन था कि वे नए एट्रीब्यूट्स ला सकते हैं। सुझे एक पावरफुल टैलेंट पाना चाहते थे। चैप्टर 20 गोल्डन एंट्री, इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। शब्द निकाल दो। सूजे ने अपने टैलेंट को बड़े ही उत्सुकता से जांचा। डिंग। वाह। गोल्डन एफिक्स इनविजिबल बॉडी पाने पर बधाई हो। इनविजिबल बॉडी गोल्डन एफिक्स इस्तेमाल करने के बाद लॉर्ड के शरीर के गुण बहुत बढ़ जाएंगे और स्टैमिना और एंड्योरेंस भी पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगे, एटसेट्रा। सुजे ने एंट्री पढ़ने के बाद सर हिला दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस एंट्री का डिस्क्रिप्शन थोड़ा अजीब लग रहा है और साफ तौर पर किसी चीज़ में बढ़ोतरी की बात कर रहा है। हालांकि उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन सुझी को अभी भी लगता था कि इस गोल्डन एट्रीब्यूट में बहुत दम है और फिजिकल फिटनेस बढ़ाने पर इसका असर ज़रूर था। तो फिर मैं इसे खुशी खुशी मान लूँगा। सीमाबद्ध अजय शरीर। डिंग। एट्रीब्यूट इनविजिबल बॉडी को सक्सेसफुली बाइंड कर दिया। भगवान इसे पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल में देख सकते हैं। जिस पल उन्होंने एंट्री की, उस पल सुजे को लगा कि उनका पूरा शरीर बिजली से भर गया है। उनकी थकान दूर हो गई और उनका शरीर मानो फिर से पैदा हुआ हो, ऐसा लगा। यह असर बहुत जल्दी हो गया। सुजे ने अचानक अपना शरीर हिला दिया और उन्हें ऊर्जा से भरा महसूस हुआ। जारी रखिए, टर्म्स निकाल लीजिए। सुजे ने अपने हुनर पर फिर से नजर डाली। डिंग। वाह। डेमन स्लेयर एट्रीब्यूट मिलने पर बधाई हो। डेमन स्लेयर ब्लू एफिक्स इस्तेमाल करने के बाद भगवान की सेना डेमोनिक क्रिएचर्स को 20% ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ओम। सुजे ने एंट्री देखते हुए मुंह बनाया। ये इफ़ेक्ट थोड़ा ख़राब है, हालांकि इससे नुकसान बढ़ता है, लेकिन ये सिर्फ 20% है और ये सिर्फ डेमन्स पर ही काम करता है। ये दूसरे मॉन्स्टर्स पर लागू नहीं होता। हालांकि ये कुछ हद तक निराशाजनक था, लेकिन ये डेमन से लड़ने में कम से कम असरदार रहा। ये इस्तेमाल करने लायक होगा, हालांकि बहुत कम। बाउंड डेमन स्लेयर। डिंग। नीले एफिक्स को सफलतापूर्वक बांध दिया। डेमन स्लेयर। ये एफिक्स एट्रीब्यूट टेरिटरी एट्रीब्यूट्स में देखा जा सकता है। सुजे ने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। नेम सुजे। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/12,000। लेवल 6। टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवोल्यूशन रेड लेबल। पावर्स ग्लोबल विजन टेरिटरी मैप डिवॉर ऑटोमेटिक कलेक्शन डिकम्पोजिशन टेरिटरी लेवल 2। स्किल्स नन एंट्री इनविंसिबल गोल्डन बॉडी गोल्ड। डेमन स्लेयर ब्लू। आप सब मुझ पर ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुजे ने अपना शरीर फैलाया और अपने आसपास मिंग्यू, इसाबेला और बाकी लोगों को देखा, जिससे उन्हें हैरानी हुई। मेरे मालिक, आप कुछ देर से हंस रहे थे, लेकिन फिर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ख़राब लग रहा था। क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है? लूना ने पूछा। सुजे भी दंग रह गए थे, जैसे मिंग्यू और इसाबेला भी, और अमिया थोड़ी शर्मिंदा लग रहे थे। डिवाइन सोर्स टेम्पल के अंदर कई इंटीमेट एक्सचेंजेस के बाद लूना को अपनी केयरलेसनेस का एहसास हुआ। सूजे डिवाइन सोर्स टेम्पल से खुशी से और अच्छे मूड में निकले। ये अजय सुनहरा शरीर वाकई बहुत ताकतवर है। ये वो ज़िंदगी है जो मुझे गुजारनी चाहिए। सुजे ने गहरी सांस ली। उन्हें अचानक समझ आया कि नए लॉर्ड होने के नाते वे स्कूल में रजिस्टर करवाकर सब्सिडी और रिसोर्स रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये आइडिया जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि आखिरकार उनकी लड़ाई की ताकत 5 लाख तक पहुंच गई थी और वे सबसे ऊपर बने रहे और फासला बहुत ज़्यादा था। दूसरे नंबर पर सिर्फ 20,000 की ताकत थी। फिर सुजे ने चैट चैनल देखा और 99+ का प्राइवेट मैसेज देखा, जिससे वे चौंक गए। उन्होंने एक मैसेज पर क्लिक किया। मैं आपको फॉलो करने का मौका दे रहा हूँ। मैं ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, जो टियानजन सिटी का एक मशहूर परिवार है। सूजे का चेहरा काला हो गया और उन्होंने 2 शब्दों में जवाब दिया, इडियट, और दूसरे आदमी को रोक दिया। एक लेवल एक टेरिटरी के अंदर ली हाओयांग अपने टेरिटरी को देखकर परेशान हो रहे थे।